अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ा वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हाज़िहि सबीली अद'ू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों, बहुत बड़ी मेहनत बहुत सादे अंदाज में दिया, बड़ी मेहनत दिया। इस मेहनत में दुनिया के तमाम इंसानों की हिदायत को छुपा के रखा है। जिस मेहनत ने गिरती उम्मत को संभाला दे दिया, इस मेहनत ने गिरती उम्मत को सहारा दिया। हाँ, लूट चुकी थी उम्मत, अल्लाह ने इस मेहनत के रास्ते से फिर से उम्मत को दोबारा जिंदा कर दिया। हाँ, वरना दीन से बहुत दूर जा चुके थे। उम्मत ये सतह पर चली गई थी, कलमे के बोल भी भूल गए थे। आज भी ये हाल है बहुत लोगों का। अभी एक आदमी को लेके बैठे थे, इस्लामाबाद का है, यहाँ पर आए, 3 महीने यहाँ रहूँगा बर्फ़ में। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बच्चे वहाँ पर है, मैं यहाँ रहूँगा। साथी को बोला इसको लेके बैठ, थोड़ी देर बात कर। मुसलमान है, रोने की बात है, दरूद शरीफ भी नहीं जानता था। या अल्लाह, हम कलमे के बोल भी भूल गए। पहली जमात बनाकर थाना भवन भेजी थी, थानवी रहमतुल्लाह के पास, और यूँ कहा था उन लोगों से, उधर जाओगे ना, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर, बड़े इल्म का समंदर है माशाल्लाह, बहुत अल्लाह ने इल्म दिया है, बड़ा नवाजा है। उनकी तशकील मत करना, मेहनत करना, उनको कारगुजारी सुनाना, तो कारगुजारी का असर पड़ेगा। वो जमात गई तो पूछा थानवी रहमतुल्लाह ने, कौन हो? मौलवी इलियास ने भेजा है। जमात, उस ज़माने में तो ये सब तरतीबें 6 नंबर और ये सब बातें नहीं थी। वो तो मोटी मोटी बातें जमातें शुरू में जो निकलती थी, उम्मत कलमा भूल चुकी थी। तो क्या करते थे, लोगों से मिलते थे, भाई साहब तेरा कलमा सुना, हमारा कलमा सुन, इतना ही होता था। और कलमा रटाते थे, कलमा भूल गई थी उम्मत, सिर्फ इतना काम था, कलमा सुना, हमारा कलमा सुन। तो पहुंची तो पूछा कौन लोगे? हज़रत मौलिया साहब ने जमात भेजा है। अच्छा, क्या करते? हज़रत निकलते, मेहनत करते, कलमा सही करते, हमारा कलमा भी सही करते, लोगों का कलमा भी सही करते। अपने रिश्तेदार को लगाया इनके साथ में, इनकी खिदमत भी करो, इनकी नुसरत भी करो, इनको खिलाओ पिलाओ, और साथ में जाओ, देखो क्या काम करते। अपने रिश्तेदार को साथ में लगाया, जहाँ से पूरी दुनिया को इल्म सप्लाई हो रहा है। इल्म का समंदर कहले जाते उस जमाने में, थानवी रहमतुल्लाह, इल्म का समंदर है, वहाँ से पूरी दुनिया को इल्म सप्लाई हो रहा है। तो वहाँ निकले खानका के बाहर, तो खानका के बाहर पान वाला बैठ के ऐसा पान लगा रहा था। तो जमात उसके पास गई और सादे अंदाज में, हमारा कलमा सुन और तेरा कलमा सुना। उसने सादे अंदाज में कलमा पढ़ा। जब इसने कलमा पढ़ा तो पान वाला ऐसा मुंह देखता रह गया, कहता है भाई मैं कलमा नहीं जानता, मेरे को कलमा पढ़ाओ। हम लोग एक इलाके में राजस्थान में काम कर रहे थे, ये अजमेर का इलाका है, कहाँ दूर की बातें करेंगे। 16 लाख आदमी मुर्तद पड़े। हम अजमेर जाते, यहाँ से चक्कर खा के वापस आते। एक मरतबा मेरे साथ चलो बताता हूँ अजमेर किसको बोलते हैं। पूरी ऐसी अतराफ की आबादी है, दरगाह के अतराफ की 600 गांव है, 16 लाख की आबादी मुर्तद पड़ी है। 3 बातें सिर्फ मुसलमान होने उनके पास, आप जाके कभी जाके देख सकते हैं अजमेर में, कभी अतराफ में चले आना। 3 बातें हैं जिसकी वजह से मुसलमान कहलाते, ज़िबा करके खाते, खतना करते और दफन करते। बस नाम पूछो तो नाम बताते, बैठते ना, कभी उठा के लेकर आओ। मस्जिद तो है नहीं, 200 मस्जिदें बनाए, धीरे धीरे करते करते लेकर आओ मजमे को। कभी उठाकर, क्या नाम तेरा? मेरा नाम मोहन। अल्लाह मोहन भाई को बरकत दे, अल्लाह शंकर भाई को बरकत दे, अल्लाह गोपाल भाई को बरकत दे, अल्लाह ओम प्रकाश को बरकत दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक से मुलाकात के लिए गए तो बाहर ऐसे घर के बाहर वो बरामदा बना होता ना, वरांडा ऐसा बना रहता बाहर, उधर एक बूढ़ा बैठा था, मोटा ऐसा चश्मा आँख पे, वो धोती ऐसी लगा के अंदर पहन के बैठा था, हाथ में बड़ा डंडा था उसके, मोटा चश्मा, ऐसी बीड़ी पी रहा था। बूढ़ा आदमी था, 70-80 साल की उम्र थी, बीड़ी पी रहा था। वो अंदर देखने के लिए गया, बोला मैं देख के आता हूँ साथी है कि नहीं, मुलाकात कर लेता हूँ। वो अंदर देखने के लिए गया तो मैं जाके वो बड़े मियाँ के पास बैठ गया। किसी और की बात नहीं सुना रहा, मेरी सुनाओ। बड़े मियाँ के पास बैठ गया, ए चाचा हम मुसलमान है ना? हाँ हाँ बेटा हम मुसलमान हैं। ऐसा कहा, हम सब ने कलमा पढ़े ना चाचा, ला इलाहा,
अब जिसको आता है ना वो सामने पढ़ता है। हम ऐसा पूछते तो नहीं किसी को कलमा आता है, भाई साहब हमने कलमा पढ़े ना ला इलाहा, तो ऐसा मुंह देखा उसने, अरे चाचा कलमा पढ़े ना, चुप ऐसे। मैं दिल में सोचा हुजूर फरमाते थे जिंदगी में एक मरतबा कलमा पढ़ लेगा ना अल्लाह कभी ना कभी जहन्नम की आग से, अरे बोलो हदीस में है, जन्नत में चले गए, जहन्नम भी जहन्नम में चले गए। कितने बरसों रहेंगे जन्नत में, कितने बरसों जहन्नम में रहेंगे अल्लाह बेहतर जानता है। बरसों के बाद में अल्लाह फरिश्तों को जन्नत में भेजेंगे, जा जन्नत में जा, जिसके दिल में जरा बराबर ईमान हो ना उसको निकाल के लेकर आ जहन्नम से, जहन्नम में भेजेंगे उसको, जा निकाल के लेकर आ। उसको एक नहर में गोता गिलाएंगे, पाक साफ करेंगे, जन्नत में डालेंगे। यहां तक कि जिंदगी में जिसने एक मरतबा कलमा पढ़ा ना उसको भी निकाल के ला। जिंदगी में एक मरतबा कलमा पढ़ा होगा उसको भी अल्लाह जहन्नम से निकालेंगे, जन्नत में डालेंगे। जब ये मंजर काफिर देखेगा ना उस वक्त अफसोस करेगा, या अल्लाह एक मरतबा जिंदगी को कलमा पढ़ा उसको भी निकाला जहन्नम से, जन्नत में डाल दिया, काश मैं भी जिंदगी में एक मरतबा कलमा पढ़ लिया तो अच्छा था, या अल्लाह। उसके बाद में कभी को ट्रांसफर नहीं होगा, उनको निकालेगा या डालेंगे। वो जो आखिर में जाएगा ना जन्नत में, जिंदगी में कभी एक मरतबा कलमा पढ़ा होगा, वो जो आखिर में जन्नत में डाला जाएगा, जन्नत में ऐसे ग्रेड हो गए, ऐसा ऊपर नीचे हो गए, इसकी थोड़ी और ऊपर, उसकी और ऊपर, उसकी और ऊपर, इसने थोड़े और अमल ज्यादा क्या ऊपर चला, वो उसके ऊपर चला, ऐसे ग्रेडेशन हो गए। सबसे नीचे वाला जो आखिर में जन्नती जाएगा ना, जो उसकी हदीस शरीफ के मफहूम में उसकी जन्नत है, सबसे लास्ट जन्नती, उसके बाद में जन्नत में कोई नहीं जाएगा, वो जन्नती को अल्लाह दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देंगे, जिंदगी में एक मरतबा कलमा पढ़ा हो। तो मैं दिल में सोचा मुसलमान है, इसको एक मरतबा कलमा पढ़ा दूं, कभी ना कभी अल्लाह इसको जहन्नम से जरूर निकालेंगे। हो सकता है अल्लाह सीधा भेज दे, या हो सकता है कभी ना कभी अल्लाह निकाल के जन्नत में डाले। बोला चाचा एक मरतबा कलमा पढ़ लेगा, एक मरतबा कलमा पढ़ ले। बोला अच्छा पढ़ा। बोला पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। कोशिश किया बड़े मियां ने बड़ी देर तक पढ़ने की, बड़ी देर तक 5, 10 मिनट, 15 मिनट कोशिश किया, चाचा पढ़ो ला इलाहा, वो पढ़ ही नहीं सकता था। इतनी देर कोशिश के बाद में ऐसे बीड़ी पीते पीते ऐसे यूं पटका, ऐसे बीड़ी पैसे उड़ाया, बोला जा जाने दे बेटा, जो मेरा होने का होगा देखने दे, जो मरने के बाद देख लेंगे सब। तो मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं लेकिन नहीं पढ़ सकता, अंदर से पकड़ लिया किसी। उम्मत उस सतह पर चली गई है। हम चले फिरे उम्मत में तो पता चलेगा कि उम्मत मस्जिद से कितनी दूर है, अल्लाह के घर से कितनी दूर है, अल्लाह से ताल्लुक कितना कमजोर है, हुजूर की जिंदगी से कितनी दूर है। कभी फिरेंगे तो पता चलेगा कहां कहां चली गई उम्मत। ये काम दिया ना फिरने वाला, उम्मी फिरो, इसीलिए कहते हो रोज फिरो और जाओ खोई उम्मत को तलाश करके आओ। तबलीग है क्या? खो गई हुजूर की उम्मत, तलाश किया जा रहा है मेहनत से। कसम खा के कहता हूं तबलीग वालों के अलावा कोई नहीं जाने वाला उम्मत को निकालने के लिए। किसके पास फुर्सत जाएगा अड्डों में निकालने के लिए हुजूर की उम्मत? है किसी के पास फुर्सत? बताओ कौन सी तंजीम है, कौन सी तहरीक है, कौन सा काम है दीन का जो जाता है गड्ढों में से निकालने का हुजूर की उम्मत? हम काम को अभी तक समझे ही नहीं, काम की बसीरत ही नहीं हमारे पास। आदमी अपना माल बेचता है ना दुकानदारी में, वो माल पर बसीरत होती है उसको कि मेरा माल सबसे ऊंचा है, मेरा माल सबसे अच्छा है। ये बसीरत उसको माल बेचने पर मैंने उसको ठोका दिया, वो ठोक के गिरा के सामने कहता है मेरा बहुत ऊंचा माल है, आप यहां वहां जाने की जरूरत नहीं, जबरदस्त माल है। ये बसीरत हमको थी पहले काम पर, आज ये बसीरत हमारी कमजोर हो गई। जब आदमी के माल पर बसीरत कम हो जाए ना तो आदमी अपना माल बेच नहीं सकता है। हम खुद ही समझते हैं कि हमारे काम में कुछ बचा नहीं, हमको जाना पड़ेगा यहां। हाँ ना ना, आमाले दावत, आमाले नबूवत है। ये हमारे बुजुर्गों की बातें बताता हूं, मेरी नहीं बताता हूं। जिसको बहस करना है बाद में मेरे से बहस कर सकता है, अकेले में सब बातों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। ये सब बुजुर्गों की बातें बताता हूं। यूं कहा करते थे मौलिया साहब, आमाले दावत, आमाले नबूवत है, और आमाले नबूवत में तरबियत भी है, हिदायत भी है। हर अमल दावत में मोहर लगी है हुजूर शासम की, आमाले नबूवत है, और आमाले नबूवत में बहुत ताकत है। हमको नजर नहीं आती इसमें ताकत, हमारी बसीरत कमजोर हो गई है। वरना गिरती उम्मत को सहारा दे दिया, हैरान हो चुकी थी उम्मत, उसको संभाला दिया, गिरती उम्मत को सहारा दिया, संभाला दिया हुजूर के काम में। इसलिए रोया करते मौलिया साहब, अल्लाह ऐसा कोई काम देना, उमूमी काम देना जिससे पूरी उम्मत का उमूमी भला हो। कौन से काम से उमूमी भला हुआ? इतना बड़ा काम पूरी दुनिया में उमूमी काम,
और इतनी बड़ी उम्मी उम्मत को इतना बड़ा नफा हुआ। सहाबा के जमाने के बाद में इतने बरसों सदियां गुजरी, ये काम के सिवा इतना बड़ा काम कहीं पूरी दुनिया में हुआ नहीं। पहले शुरू में मदरसा चलाया मुअल्लिया साहब ने, बहुत जमाने तक मदरसा चलाया। फिर बाद में ऐसा सोचते लगे, अल्लाह जिंदगी मदरसे में गुजार दिया, कितने लोगों का आखिरत का मसला हल होगा? 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 1000 का, 2000 का, कितने की आखिरत बनेगी? अल्लाह ऐसा कोई काम देना जिससे पूरी उम्मत को उमूमी नफा हो जाए। खानका का जमाना था, खानका चलाई, बड़े पीर थे मुअल्लिया साहब, कोई मामूली बात नहीं थी मुअल्लिया साहब की, बड़े पीरों में थे। वो वाकया तो लिखा है भी किताबों में, मंजूर नमानी साहब ने लिखा है। एक मारवाड़ी था, मारवाड़ी, ये लिखा भी है, और मुअल्लिया साहब का क्या ताल्लुक था और कितने बड़े पीर थे, ये हम तो सोच भी नहीं सकते। एक मारवाड़ी था, उसकी जवान बच्ची, उसके ऊपर कुछ असरात हो गए थे, और ऐसे असरात हुए, अल्लाह बेहतर जानता है, वो पूरी मादरजात नंगी रहती थी, वो कभी कपड़े पहनती ही नहीं थी। वह बड़ा पैसे वाला आदमी था, उसने एक टांगा बनाया था, वहीं उसको लेके आता था बंद करके, उसको छुपा के घर में कमरे में रखता था। इसके पास गया, उसके पास गया, यहां गया, वहां गया, कहीं पर भी इलाज नहीं हुआ। इसकी बच्ची को कोई बदल नहीं सका, इलाज नहीं हो सका, कहां कहां फिरा। किसी ने कहा यहां चले जाओ, किसी ने कहा वो दरगाह पे चले जाओ, किसी ने कहा पीर बाबा के पास चले जाओ, किसी ने कहा उसके पास चले जाओ। सब तरफ फिरते फिरते पूरा हिंदुस्तान फिरा, कहीं पर भी इलाज नहीं हुआ। किसी ने भेजा था निजामुद्दीन का औलिया रहमतुल्लाह की दरगाह है, वहां चले जाओ। वहां गया, वापस आया तो कुछ भी नहीं। टांगे में बैठा, बच्ची को बिठाया, और जाते जाते दिल में ऐसा सोचा, पूरा हिंदुस्तान फिर गया हूं, मेरी बच्ची का इलाज कहीं होता नहीं है, और इस बच्ची ने मेरे को कहीं मुंह दिखाने लायक रखा नहीं, पूरी मादरजात नंगी रहती है, जवान बच्ची में कहीं मुंह दिखाने के लायक का नहीं बचा। दिल में ऐसा सोचा, इसको भी मार डालता हूं, मैं भी मर जाता हूं, मसला खत्म हो जाएगा। वो टांगे बैठा ये नीयत से जाने के लिए कि बस इसको मार के मैं भी अपने आप को मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा, मसला खत्म होगा, इसका इलाज कहीं नहीं होता। वो टांगे वाला इसको देखा तो बहुत हैरान था। टांगे वाले ने पूछा, क्या बात है सेठ जी, क्या बात है, क्या हुआ? कहले क्या बताऊं भाई, छोड़ जाने दे। अरे नहीं बताओ सेठ, कैसा ऐसा मसला मेरी बच्ची का है। कहा भाई यहाँ एक आदमी है, बहुत सादा आदमी है, यहाँ रहता है ये मस्जिद में, इलियास नाम है, मौली इलियास नाम है, सादा आदमी, बहुत सादा आदमी, दुबला, बहुत दुबले पतले थे, छोटे कद के थे, जबान में लुकनत थी मौला इलियास साहब। क्या अल्लाह काम लिया मेरे दोस्तों, पर हम सोच ही सकते। उम्मत को समझाया, जिसकी जबान में लुकनत है, बात क्या करते थे मौला इलियास साहब, वो लोगों की समझ में नहीं आता था। ऐसे आदमी से अल्लाह ने इतना बड़ा काम लिया, हमको समझाया बातों का काम नहीं है, मेहनत का काम है। वो आदमी बात, लेकिन अंदर का दर्द था, उम्मत की फिक्र थी, उम्मत की बेचैनी थी, उम्मत के लिए रोना था, उम्मत के लिए कुड़ना था, उम्मत के लिए आहें थी। इसलिए कहा करते थे, हमारी मेहनत वहां की नहीं है, हमारी मेहनत आह की है। मौला साहब कहते थे, हमारी मेहनत अम्र बिल मारूफ की है, नहीं अनिल मुनकर की नहीं है। हमारी मेहनत जान की है, हमारी मेहनत माल की नहीं है, माल का कहीं तकाजा हमारे पास। हमारी मेहनत दिल की है, हमारी मेहनत दिमाग की नहीं है। सोचने का प्लानिंग नहीं थी तबलीग में, दिल था जिसका ताल्लुक अल्लाह से था। आहें थी वो दिल में जो पूरी दुनिया के ऊपर असर करती थी। एक मरतबा बड़े मजमे में बात किया, मौला साहब की बात थी, बड़े मजमे में बात हुई, पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, दुनिया के एतबार से पढ़े लिखे भी और उलमा भी बैठे, मंजूर नमानी साहब रहमतुल्लाह बैठे होते, उन्होंने लिखा इस वाक्य। बड़ा मजमा बैठा है पढ़े लिखों का, समझदारों का। मौला इलियास साहब ने काम समझाया, देखो अल्लाह ने ये काम खोला है, देखो अल्लाह ने ये काम दिया है, बड़ा काम दिया, पूरी उम्मत का नफा होगा, ऐसा काम पूरी दुनिया में फैलेगा, कोई जगह नहीं बची जा नहीं जाएगी, सब तरफ जाएंगे, हर तरफ हुजूर का दीन जिंदा होगा, यूं होगा, यूं होगा, पूरा काम समझाया। और काम समझाने के बाद में मजमे की तश्कील की। बोलो मेरी मेहनत के लिए 4 महीना कौन देगा? अब जबान में लुकनत थी, क्या बात किया, किसी ने मजमे में समझा ही नहीं। मौला इलियास साहब ने क्या बात किया? बोलो 4 महीना मेरी मेहनत को कौन देगा, बोलो 4 महीना मेरी मेहनत को कौन देगा? एक नहीं खड़ा हुआ मजमे में। पीछे कुछ सीधे किस्म के देहाती बैठे हुए थे, उसमें से एक देहाती खड़ा हुआ, मौली साहब तुम्हारी मेहनत को मैं 4 महीना दूंगा। वहां मंजूर नमानी साहब उनके पास बैठे हुए थे, उन्होंने उसको पूछा, देहाती को, मेवाती को, ए देहाती अनाड़ी मेवाती, हम बैठे, पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, ये उलमा बैठे, इनकी समझ में कुछ नहीं आया, ये मौलवी साहब ने क्या कहा, तेरी समझ में क्या आया? इसके काम को 4 महीने देने तैयार हो गया, कुछ तो समझा होगा। उसने वो सादे अंदाज से कहा, मौलवी साहब मैं भी कुछ नहीं कहा, ये मौलवी साहब ने क्या कहा है, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आया, इसने क्या कहा मैं कुछ नहीं समझा,
लेकिन हाँ इतना समझाऊं, जितना दर से ये 4 महीने मांगता है ना, बोलो 4 महीने, बोलो 4 महीने, कौन देगा, इतना दर से ये मांगता है, अगर इसको नहीं दूंगा तो ये मर जाएगा इधर। इसके अंदर की बेचैनी खड़ा करती है मुझको। कहा या अल्लाह, बेचैनी की काम था तबलीग का, और वो बेचैनी पैदा होती थी फिरने से। यहां बैठ के बड़ी बड़ी फाड़ने से नहीं पैदा होती बेचैनी, अंदर की बेचैनी तो अंदर फिरेगी। उम्मत के अहवाल को देखेंगे ना, तब समझ में आएगा उम्मत क्या हाल में जिंदगी गुजारी है। हाँ, जो फिरेगा उसको पता है उम्मत क्या सतह पर चली गई, वरना यहां बैठ के बातें तो पूरी दुनिया को करने के लिए आते हैं। वो दर्द कहां से लाएंगे, वो गम कहां से लाएंगे, वो बेचैनी कहां से लाएंगे, वो आए कहां से लाएंगे, जब उम्मत को देखेंगे तो आए समझ में आएगी। हाँ, उम्मत को साल में देखा नहीं, पेपर में हेडलाइन में दिया, मिसाल देके समझाता हूं, एक पेपर में हेडलाइन में दिया, फला जगह ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, 200 आदमी मर गए, जगह पे खत्म हो गए, 400-500 जख्मी हो गए, हाथ कटा, पैर कटा, यूं हुआ यूं हुआ। एक आदमी, सुबह का टाइम था, नाश्ते के टाइम पे पेपर पढ़ा करते ना, जिसमें झूठ ही झूठ है, झूठ के पुलंदे को पेपर कहते हैं। मीडिया क्या है, 99% झूठ, उसको मीडिया कहेंगे। 99% झूठ, उसको पेपर कहेंगे, न्यूज़पेपर। कल क्या हुआ, सब झूठ ही झूठ है। सच तो मुश्किल से 1% उसमें होता है। सच्ची किताब कुरान, उसको छोड़ दिया उम्मत ने, और झूठ के पुलंदे से सुबह करती है मुसलमान की उम्मत। हमारी सुबह जो होती है ना मुसलमानों की, झूठ के पुलंदे से होती है। वो सुबह चाय के पेपर हाथ में है, चाय का प्याला ऐसा हाथ में, ऐसे चाय पीते जा रहा है, देखो ओहो 200 आदमी मर गए, फला जगह ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, 400-500 जख्मी हो गए, हाथ कटा, पैर कटा, यूं जख्मी हुआ, अरे रे 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 बेचारे। एहसास हुआ थोड़ा, इंसान है, थोड़ा तो एहसास होगा। ये थोड़ा सा वक्ती एहसास हुआ, ऐसे जैसे पेपर फिराया, वो एहसास, अरे बोलो खत्म। 2-4 मिनट का एहसास हुआ, एहसास खत्म। एक आदमी वो एक्सीडेंट के स्पॉट पर मौजूद है और उसने आंखों से देखा, 200 खत्म हुए, 400-500 जख्मी हुए, हाथ कटा, पैर कटा, आंखों से देख रहा है। उस आदमी को पूछो भाई साहब क्या हुआ, भाई मैं तुमको बता नहीं सकता यार, कयामत का मंजर था, बता नहीं सकता हूं, मैं सोया नहीं कितनी रातें, मैं खाना नहीं खाया, मैं तुमको क्या बताऊं भाई, अभी भी याद आता है, रात को अचानक आंख खुल जाती है। अरे अल्लाह, कोई 5 साल के बाद में पूछे ना क्या हुआ था, उसका जख्म ताजा हो जाता है। भाई क्या बताऊं, मैंने वो चीज देखा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बता नहीं सकता तुमको, आंखों से टप 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 टप। इसीलिए मौला साहब कहा करते थे, हमारी मेहनत तो रांड का रोना है। किसी ने पूछा हजरत क्या मतलब रांड के रोने से, कहने लगे एक औरत के सामने उसका शोहर, उसका घर, उसके बाल बच्चे, उसका जो था सब लूट गया, वो खड़े खड़े औरत देख रही, सब लूट गया। उस औरत से जाके पूछो बहन क्या हुआ, वो बयान करेगी, वो बयान करेगी, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, मेरा सब लूट गया, मैं बर्बाद हुई, बयान करेगी। अरे वो तो टप 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 आंखों से आंसू गिराएगी, वो खुद भी रोएगी, सबको रुलाएगी। 5 साल के बाद पूछेगा तो जख्म ताजा हो जाएगा, फिर रोना शुरू होगी, मैं लूट गई, मैं लूट गई, मैं लूट गई। यूं कहा करते थे हुजूर की उम्मत लूट गई, बयानों से उस लूटी उम्मत को जिंदा करना चाहते। हर आदमी अपने YouTube पे चैनल चला रहा है, कितने बयानों में मेरा अंदर से खून जल जाता है, बयानों में सामने इतने बड़े बड़े कैमरे लगे रहते और कैमरे में धुआंधार तकरीर होती है। इससे दीन जिंदा होगा पूरी दुनिया में, मालूमात बढ़ेगी, दीन नहीं जिंदा होगा। मालूमात बहुत हो गई है लोगों के अंदर, अब जाके मिलो लोगों के पास, हर आदमी बहस करने लग गया है, मैं सब जानता हूं, मेरे पास क्या है, वहां जाओ, सब जानता है, जिंदगी में अमल नहीं है। यूट्यूब खोलता है, सब बातें, मुफ्ती बना लिया गूगल को, एवरीथिंग ऑन गूगल। आप गूगल से पूछो, मिस्टर गूगल ये फतवे के बारे में आपकी क्या राय है, मिस्टर गूगल जवाब देता है। यहूदी दीन सिखाएगा हमको, है नहीं हमारे पास मस्जिदें, है नहीं हमारे पास उलमा दीन सीखने के लिए, यहूदी दीन सिखाएगा हम। कौन से रास्ता पकड़ ली उम्मत जाके, लुट गए हुजूर की उम्मत। अब फिरे तो सही बाजार में तो समझ में आएगा। तो उसकी तो तशील की और टांगे वाले ने, अरे ओ सेठ जी एक मतलब जाके देखो, बहुत सादा आदमी है,
आप जाके बता तो दो। इतनी तशकील की और सोचने लगा, मारवाड़ी था उसमें में से सोचने लगा पूरी हिंदुस्तान फिरा हूं, मेरी बच्ची का कहीं इलाज नहीं होता, चलिए कहता तो आखिरी मर्तबा जाके दिखा के आता हूं। क्या टांगा फिरा, चल ले वहां ले ले। जैसा टांगा फिराया हजमा इलियास साहब के करीब आने लगा, उस बच्ची को ऐसे नींद में से होश आता ना, ऐसे होश आया। अपनी देखती है, इसके बाप से कहती है मेरे कपड़े। या अल्लाह, मारवाड़ी हैरान हो गया, अच्छे अच्छे थक गए, मेरी बच्ची को कपड़े नहीं पहना सके, ये कौन है? इसके बाद पलट के जा रहा है तो ये हाल है। या अल्लाह, बड़े पीर से हमको नहीं पता, हम हमारे बुजुर्गों की सादगी से धोखा खा गए। हम चमक धमक देखते दुनिया में, अरे दीन के अंदर भी चमक धमक देखने के लिए तैयार है। अरे माशाअल्लाह ये चमकता है, माशाअल्लाह जबरदस्त होगा। हमको नहीं पता कौन सी गोदड़ी में कौन सा अल्लाह का लाल है, कौन अल्लाह के दीन के लिए कुड़ते हैं, मेहनत करते हैं, सादे अंदाज में बैठे होते। तबलीग सादी है, बुजुर्ग भी सादे, 6 नंबर सादे, फजाइल अमाल सादे, हमारे बुजुर्ग भी बहुत सादे, उनकी सादगी से धोखा खा रहे हम लोग। कहीं यहां ताकझाक की जरूरत ही नहीं हमको। जो बोला करते थे, मेरी बात नहीं सुना था, मौलाना सईद खान साहब बोला करते थे, मिलेगा मलफूजात में मौलाना सईद खान साहब का, जो कहा करते घोड़े की आंख पे ऐसी पट्टी बांधी जाती है। क्यों? का पट्टी बांधेंगे ना घोड़ा सीधा सीधा चलेगा। अगर आंख पे पट्टी नहीं होगी, यहां वहां देखेगा ना, टांगे में होता है ना, टांगे में घोड़ा बांधते, अगर यहां वहां देखेगा तो बिदकेगा, चल नहीं सकेगा। यूं कहा करते थे मौलाना सईद खान साहब, मलफूज नाम से कहता हूं, किताब में पढ़ सकता है। मौलाना सईद खान साहब कहा करते थे तबलीग में चलना है, आंख पे पट्टी बांधो, मौत तक सीधा सीधा चलेगा, पट्टी नहीं होगी, यहां वहां देखेगा, बिदकेगा, तबलीग के बाहर हो जाएगा। हमारी मेहनत एक सुई जाती है, वो चली गई दौलत है हमारे पास, बसीरत गई, एक सुई गई, इस्तगलाल गया। इस्तगलाल किसको कहते हैं? सिर्फ काम के हम किसी की मुखालिफत नहीं करते, सब दीन के काम अच्छे हैं माशाअल्लाह, ये धोखा नहीं खाना, सब अच्छे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह और बरकत दे, हमारे बदले का काम वो करते, अल्लाह और बरकत दे, ये भी बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छा, आपका काम भी बहुत अच्छा, आपकी मेहनत भी बहुत अच्छी, पूरी दुनिया की वाह 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 वाह। हम कभी मुखालिफत किसी की नहीं करते, सबकी वाह वाह करते, सब बहुत अच्छे। लेकिन भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो सिर्फ तबलीग का हूं, इसको इस्तगलाल कहते हैं। कहां चला गया हमारे पास से? हम मुखालिफत नहीं करेंगे किसी की। हाँ, एक सुई किसको कहते? हम मौलाना साहब के जमाने में 2 आदमी मौलाना साहब ताल्लुकात वाले थे, 2 आदमी, एक बड़े सेठ थे और उनके पास मुंशी जी काम करते थे। जमाना गुजर गया, मुंशी जी को काम करते करते बुढ़ापे की हालत में आ गए। बुढ़ापे की हालत में वो सेठ साहब ने मुंशी जी को काम से निकाल दिया। अब वो दिल में सोचने लगे बुढ़ापा हो गया है, ये हालत में इन्होंने काम से निकाला, दूसरा कौन मुझको ये उम्र में काम पे रखेगा। वो मौलाना साहब के पास आए, कहने लगे हजरत इन्होंने मुझको काम से निकाल दिया, ये उम्र में निकाला, अब मैं कहाँ जाऊँ दूसरी जगह काम ढूंढने के लिए? क्या मेरी ईमानदारी में कोई मसला हुआ या और कोई चीज़ में मसला हुआ? आपसे ताल्लुक है उनके, आप जरा पूछो ना क्यों निकाला इन्होंने मुझको काम से। मौलाना साहब ने उनको बुलाया, सेठ साहब को, भी आया करते हैं मौलाना साहब के पास, कहने लगे ये मुंशी जी को काम से क्यों निकाला? पूरी जिंदगी तुम्हारी खिदमत की है, अब बुढ़ापे में तुमने काम से निकाल दिया, कहां जाएंगे काम ढूंढने के लिए? क्यों निकाला, क्यों, क्या कोई मसला हो गया? कहने लगे ना 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 हजरत, बहुत ईमानदार आदमी, बहुत अच्छा आदमी, बहुत ईमानदार, जैसे ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा, जबरदस्त आदमी, काम में भी माशाल्लाह कोई मसला नहीं, ईमानदार। तो फिर निकाला क्यों मौलाना साहब, क्यों निकाला? कहने लगे बात असल में यह है हजरत, इन्होंने अपने बच्चे को एक दुकान करके दे दी है। तो क्या हुआ दुकान करके दी? का बात असल में ये थी हजरत, पहले वो सिर्फ मेरे थे, अभी दुकान बच्चे की हो गई, आधा जहन वहां चला गया, आधा जहन मेरे पास टिक गया। मैं तो चाहता हूं एक आदमी पूरा मेरे जहन का मेरे पास हो, आधे आधे वाले में मुझको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुना तो मौलाना साहब कहने लगे वाह 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 वाह, तूने तबलीग का उसूल मुझको सिखा दिया। या अल्लाह, हाँ, फिक्रे बटे तो क्या काम अल्लाह लेंगे उससे? और फिक्रें हमारी बटी हुई है, हमारा जहन यहां वहां फिर रहा है, हमको कुछ होश नहीं हम कहां जा रहे। हमारे बुजुर्गों की बातें हमको पता ही नहीं, हमारे बुजुर्गों की बातें क्या है। हम तो नए जमाने की मॉडर्न तबलीग लेके चल रहे, हमारे बुजुर्गों की तबलीग और थी, हमारी तबलीग और है। उनकी फिक्रें, उनकी मेहनत और थी, उनका गम और था, हमारा कुछ और हो गया। अब वो गई जैसा मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह के सामने लाकर बच्ची को बिठाया ना, कुछ भी नहीं किया, ऐसा बैठे बैठे देख रहे थे, यूं ऐसा फूक फूक मारा, हद साफ हो गया। ऐसे पीर थे, जमाने तक के खान का चलाए मौलाना साहब ने,
लेकिन फिर अल्लाह से मांगना शुरू किया, अल्लाह अगर इसमें जिंदगी गुजार दिया 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000 का मसला दुनिया आखिरत का हल होगा। अल्लाह ऐसा को काम दे देना जिससे उम्मत को उमूमी भला हो जाए, उमूमी नफा हो जाए, ऐसा को काम देना। तो 26 साल रोने के बाद में अल्लाह ने काम दिया। 1-2 महीना, साल 2 साल होने के बाद नहीं मिला, 26 साल होते थे। किताबों में लिखा है घर में ऐसे रात को यूं चला करते थे, यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर यहां तक, पूरी रात चलते थे और रोया करते थे। एक शेर पढ़ा करते थे, किसी की शबे वसल रो के कटे, किसी की शबे हिजर सो के कटे, मेरी शब ये कैसी शब है या इलाही, न रो के कटे न सो के कटे। या अल्लाह। बीवी ने एक मरतबा पूछा, क्या हो गया तुमको? कोई तकलीफ हो गई, नुकसान हो गया, कारोबार में नुकसान हुआ, बच्चे लूट, क्या हुआ? क्या रात भर रोते क्यों तू? कहने लगे, अल्लाह की बंदी तुझको बता दूंगा ना, एक के बदले 2 रोने वाले हो जाएंगे। तुझको क्या पता दिल पे क्या लगाया है। लगा था झटका दिल पे उम्मत का, एक बेचैनी, एक बेकरारी थी जिसको उम्मत का गम कहते हैं। हमारे बड़े खुला कहते हैं, जिसको चाहिए उम्मत का गम लेना है कहीं पर भी नहीं मिलेगा सिवाय अल्लाह के रास्ते की ठोकरों के। उम्मत का गम कहीं मिल नहीं सकता है। उम्मत का गम किसको कहते हैं? जब फिरेगा ना, उम्मत के हाल देगा, तब पता चलेगा। मैं कहां दूर की बात करता हूं, एक कारगुजारी सुनाता हूं। एक कारगुजारी, हम जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया, एक बहुत पुराने दीनदार आदमी, कोई यहां वहां की बातें नहीं करता हूं, दीनदार आदमी, बड़े माशाल्लाह नमाजी आदमी, बड़े दीनदार आदमी, घर के माशाल्लाह दीनदार, खुद भी दीनदार, बीवी भी दीनदार। बच्चा उनका छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चला गया था, 28 साल हो गए, कोई बाप से ताल्लुक भी नहीं रखा। वो जमाने में इतना ज्यादा मोबाइल वगैरह का चक्कर नहीं था, बाप से कोई ताल्लुक नहीं, कोई खत नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं, कोई आना जाना नहीं। 28 साल से वहां पड़ा था और ये बहुत दीनदार। उनको पता चला हम लोग जा रहे तो हमारे पास आए थे, मेरे से मिलने के लिए आए। बहुत नमाजी आदमी, बरसों जानता था। मैंने कहा देख मेरा बेटा वहाँ 28 साल से वहाँ पढ़ा है, सिडनी में रहता है ऑस्ट्रेलिया में, कभी मुलाकात हुई जरा मुलाकात कर लेना ना। बोला अब्बा वगैरह याद करते तेरे को। अच्छा जरूर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की शान, हम सिडनी में थे, मैंने एक साथी को एड्रेस बताया। देखो अल्लाह का निज़ाम कभी कभी होता है। हम वहीं करीब में थे, मस्जिद के करीब ही था। मैंने एक साथी को बताया ये फला एड्रेस यहाँ एक करीब है सिडनी में। बोला यहाँ करीब है, चलो जाएंगे मुलाकात करके आएंगे। ऐसा कहा। हम दोनों पहुंचे, एक साथी को लिया और मैं पहुंच गया उनके दरवाजे में। अच्छा उनकी पूरी फैमिली को जानता था, नाम से जानता था, उनके भाइयों को जानता था, मेरे ताल्लुकात थे, मुलाकात थी, मैं जानता था, चेहरा उनका देखना, वालिद साहब का चेहरा उनका सब जानते थे, भाइयों का चेहरा जानते थे, सबको जानते थे। हम लोग पहुंचे उसके पास। जैसा उसके दरवाजे पहुंचे, इसने बताया देखो ये मकान है। मैं बेल लगाने के लिए गया तो उसने रोक लिया, रेबन, ठहरो ठहरो ठहरो, आप बेल मत दबाओ, कहता है ही इज नॉट अ मुस्लिम, ये मुसलमान नहीं है, ही इज नॉट अ मुस्लिम। आप किसी गैर का बेल दबा दोगे ना, पुलिस को बुला लेते हो लोग। एक मतलब बगैर रेबर के एक मुल्क पे ले गया एक साथी को, चल बताता हूं बगैर रेबर के मुलाकात कैसे करेंगे, हुजूर की उम्मत को ढूंढ के आएंगे। बहुत खो गई उम्मत, मिलती नहीं, कहां चली गई, ढूंढ के आएंगे हुजूर की उम्मत। बोला देखो भाई हमारे मुल्क में ऐसा है, आप किसी की गलत बेल्ट दबा दिए ना, वो पुलिस को बुला लेते। अरे बोला चल तो सही, अल्लाह की जात पे भरोसा कर, दुआ करते, अपन ढूंढते जाए, हुजूर की उम्मत को ढूंढ के आते। चल ढूंढने की जाके बगैर रेबर के मुलाकात। हम तो हमारे यहाँ बगैर रेबर के मुलाकात करते हैं। हमारा रेबर क्या है? हमारा रेबर तो सलाम है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम कहता तो मुसाफा कर लेते। ऐसा यूं घूरता है ना, चल भाई गलत बटन दब गया, आगे चला जा, और क्या है अपने पास, इतना आसान काम है हमारा। उसको ले गया, 2 माले का ऐसा अपार्टमेंट था, 2 फ्लोर चढ़े हुए थे, ऐसा अपार्टमेंट था, ऐसे सीढ़ी थी चारों तरफ ऐसी गोल, और बीच में ऐसा रास्ता ऊपर दिखता था ऐसा। नीचे ग्राउंड फ्लोर का हम लोगों ने बेल दबाए। जैसा बेल दबाए तो बूढ़ी बाहर आई। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, देयर वाज अ मुस्लिम ओवर हियर, ऐसा बोला। लाल बोले तू बेल मेरी कैसे दबाया, आई कॉल द पुलिस। जो जुमला उसने कहा था ना, बुढ़िया ने वही जुमला कहा। अब ये जैसा पुलिस का सुना तो ये मेरे को छोड़ के भाग गया, मैं अकेला खड़ा हो गया, या अल्लाह आई कॉल द पुलिस। तो हमारा काम क्या है? हम मौलिया साहब बोला करते थे हमारी हार में हमारी जीत है। क्या बोला करते थे? हमारी हार में, क्या सादा काम दिया। यूं कहा करते थे दुनिया करती है 100 साल पीछे का काम और शोहरत रखती है 100 साल आगे की। यूं कहा करते थे तुम 100 साल आगे का काम करो और शोहरत रखो 100 साल। अरे बोलो, हमारे पास तो कोई लाइन की शोहरत है ही नहीं। अब तो घुसने वाला काम है उम्मत का। सादा होगा तो घुस सकेगा उम्मत में, अपने आप को बड़ा शोपीस बना लेगा, क्या उम्मत में काम करेगा जाके? फिर तो सादे लोग हैं, घुस जाते, कहीं पता भी नहीं चलता कहां चले जाते। हाँ
अब मैं उसके सामने से हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, आई एम वेरी सॉरी बाय मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी बाय मिस्टेक। अब ऐसा किसी के सामने हाथ जोड़ो तो सामने वाला तो पानी पानी हो गई, ठंडी हो गई। और फिर खुद कहती है यू आर सर्चिंग फॉर अ मुस्लिम, या आई एम सर्चिंग फॉर अ मुस्लिम, ऐसा बोला। ऐसे बाहर आई घर के बाहर, वैसे 2 माले के साथ वो था ना, दूसरे 2 माले पर एक रूम दिखाई, सी दैट हाउस, दैट फ्लोर, दैट फ्लैट, ही इज अ मुस्लिम ओवर देयर, सब। अरे मैं तो गया, सीधा निकला उसके पास गया, बेल दबाया तो एक आदमी बाहर आया, पड़ोस का था, यहाँ का नहीं था, पड़ोस का था। अस्सलाम वालेकुम, कहता वालेकुम सलाम, मुसाफा किया। तो जो कैसा ताज्जुब से देखता है, पहला जुमला ये कहता है तुमको मेरा एड्रेस किसने बताया? या अल्लाह, छुप के बैठा था, बताने के लिए तैयार नहीं, मैं मुसलमान हूं, अल्लाह की रहमत देखो, अल्लाह रहमत भेजते उसके पास। भाग रहा है अल्लाह से दूर, अल्लाह के दीन से दूर, और अल्लाह दावत के रास्ते से रहमत पीछे पीछे पहुंचाते। हाँ, तो क्या पता अल्लाह ने क्या काम किया है। हजारों की बनेगी, लाखों की बनी, कितने दीन में आए, क्या गैरों में तबलीग लेके बैठे। तबलीग ने तो करोड़ों को मुसलमान बना दिया, लेकिन कैसा काम किया? दीमक जैसा, हजरत जी बोला करते, दीमक जैसा काम करो, अंदर अंदर खा जाए ना, पता न चले, फिर आके गिरे। लाखों को ईमान में दाखिल करा दिया तबलीग ने, कितने चर्च मस्जिद बन गए, तबलीग ने इतना बड़ा काम किया। लेकिन अंदर अंदर हम ऐसा नहीं करते, करते करते हिकमत से काम करते चले गए। तुम तो 2-4 को ईमान में दाखिल करेंगे, पूरी दुनिया में वो करते हो। हमने तबलीग की गहराई अभी तक देखी ही नहीं, काम अल्लाह ने क्या दिया। करोड़ों को ईमान में दाखिल करा दिया तबलीग, उम्मत को सहारा दे दिया, उम्मत दीन पर आई और बड़े मजमे को खींच के लाई। हाँ, हमको क्या पता काम अल्लाह ने क्या दिया है। हम उसके दरवाजे पहुंचे, उसने ऐसा हाथ पकड़ लिया रहबर ने, ओ ही इज नॉट अ मुस्लिम, ऐसा बोलता है। बोला ना, इसका एड्रेस मेरे पास है, मैं इसको जानता हूं, तू ठहर तो ठहर, नहीं ठहरता तो चला जा, मैं बात करता हूं इससे। वो खड़ा रहा, जैसा मैंने बेल दबाया वो खुद ही बाहर आया। अब उसका चेहरा देखा तो उसके वालिद साहब जैसा चेहरा था, मैं कभी देखा नहीं था उसको, 28 साल से छोड़ के चला गया था मुंबई, वहीं पड़ा था। उसका चेहरा देखा तो मैं समझ गया ये इसके अब्बा के चेहरा बिल्कुल मिलता है था। इसका नाम साबिर था। अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई, ऐसा था। ऐसा हैरान हो गया, हाउ डू यू नो माई नेम, ऐसा बोलता है। आपको किसने बताया मेरा नाम साबिर है? मैं बोला तुमको, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे अब्बा को, सबको मैं जानता हूं, तुम्हारा अब्बा ये है, तुम्हारा भाई ये है, ऐसा है, ऐसा ऐसा। हैरान हो गया। इतने में पीछे गोरी आई, हु इज देयर साबिर? अरे अल्लाह, मैं देखा तो मसला समझ गया, इसका क्या मसला है। बोलता मैं फैमिली फ्रेंड, ही नोज माई फुल फैमिली, मेरी पूरी फैमिली को जानता है, मेरा फैमिली फ्रेंड है। अब वो हमको देखी तो उसके तन बदन में आग लग गई। 28 साल से उसको छुपा के रखी थी, ये मुसलमान नहीं है, आज उसका पर्दा खुल गया कि ये मुसलमान है। या अल्लाह, उसने हमको अंदर बुलाया, पूरी फैमिली का नाम लिया, तो उसके तन बदन में ऐसी आग लगी। ये कहाँ आया? इतनी रोने की बात क्या बताऊं। मैं उसके घर में दाखिल हुआ, जैसा घर में दाखिल हुआ देखा तो घर में इतना बड़ा मंदिर बना हुआ था। या अल्लाह, वो हरे रामा के लिए हरे कृष्णा वाली थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, देखते से ठंडा हो गया। उसने हमको ऐसे लेकर बिठाया, 2 खूबसूरत बच्चे, अब तक याद है, भूला नहीं हूं। 2 खूबसूरत बच्चे खेलते खेलते आए, एक लड़का और एक लड़की, दोनों खेलते खेलते आए, मेरे को मिलाया, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। इस बच्ची का नाम मैंने रखा हूं, इस बच्ची का नाम ताहिरा रखा हूं मैंने, मेरी बच्ची का नाम। अच्छा माशाल्लाह, ये तो पाक नाम है, उधर फरमाते ताहिर मतलब पाक है। ये मेरी बच्ची का नाम ताहिरा रखा हूं, ये मेरा बेटा है, इसका नाम मेरी वाइफ ने रखी है, इसका नाम मेरी वाइफ ने अशोक रखी है। या अल्लाह, उसके घर में हम बैठे, ये किसी और की नहीं सुना रहा हूं, हमारी सुना रहा हूं, कैसे लूटी हुजूर की उम्मत। और याद रखना, इसके बारे में आखिरत में हमसे सबसे पूछा जाएगा, ये धोखे में नहीं लेना, मुझसे भी पूछा जाएगा। एक सवाल हो जाए अल्लाह के सामने, मेरे दीन के लिए क्या करके आया? अल्लाह नमाज पढ़ा तेरे नफे के लिए, बहुत नफे बयान किया था नमाज के। अल्लाह रोजा रखा, मैं तकवा देता हूं रोजे पर। अल्लाह हज किया, गनी बनाता हूं हाजी को। अल्लाह ज़कात भी दिया, तेरे माल की हिफाजत के लिए किया। मेरे दीन के लिए क्या करके आया? है जवाब किसी के पास? टाइम नहीं मिलता था। हम लोग, आपको पता नहीं, अल्लाह जम्मू वाले थे, मेरी तो बड़ी ड्यूटी थी माशाअल्लाह, और मैं ऐसा था, मैं वैसा था, टाइम नहीं मिलता था। कह रहे अल्लाह के सामने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए और एक सवाल हो गया अल्लाह के नबी के सामने, मेरा दीन मिट रहा था, जनाजे निकाले जा रहे थे, तू दुनिया में मस्त था, तो दे सकता है हुजूर के सामने जवाब?
उलमा ने लिखा है कि कटी गर्दन लेकर आएंगे सहाबा अल्लाह के सामने, ए अल्लाह ये भी तेरे नबी की उम्मत में है, हम भी तेरे नबी की उम्मत में है, हम लोगों ने तो तेरे नबी के दीन के लिए गर्दनें कटाई, इनसे पूछ इन्होंने क्या किया तेरे नबी के दीन के लिए। क्या जवाब देंगे? है किसी के पास जवाब तो बताओ। लुटती रहे हुजूर की उम्मत। मैं दुकानों पे दुकानें चलाने के लिए आया हूं, मैं दुनिया बटोरने के लिए आया हूं, दुनिया में मैं हुजूर का उम्मती हूं, पैसा जमा करने के लिए आया हूं। होश ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। हाय 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 पैसा, हाय पैसा। रिटायरमेंट के बाद भी होश नहीं है। समझ में तो आए कि हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है, क्यों आए। हमने मेहनत छोड़ी। अरे दूसरों को दीन पे लाना बहुत दूर की बात, हमारा मजमा चला गया दीन से। हम तो पूरी इंसानियत के रहबर बनाकर भेजे गए, सबको जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए आए थे। जन्नत का रास्ता क्या दिखा दे, हम जन्नत का रास्ता भूल गए। वो दूर चले गए हम अल्लाह के दीन के नाम से। उसने अंदर बुलाया, हमको अंदर बिठाया। अब उसने देखी अंदर तो आ गया है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो आके हमको दीन सिखा रही गोरी। कहती है देखो आप इसके फैमिली फ्रेंड हो ना, तो कोई बात नहीं, आप 3 दिन हमारे घर रह सकते। आप क्या इस्लाम में है ना कि 3 दिन से ज्यादा मेहमान नवाजी नहीं होती, 3 दिन का मेहमान होगा, उसके बाद में आप अपना देख लेना। ऐसा बोलती है, आप 3 दिन हमारे मेहमान, कि सिंस यू आर फैमिली फ्रेंड ऐसा बोलती है। तो 3 दिन यू आर अ गेस्ट, यू कैन स्टे इन माई हाउस, द फ्रिज इज फुल, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक फ्रॉम द फ्रिज, ऐसा करो ये करो, 3 दिन से ज्यादा आप अपना देख लेना। मैंने उससे कहा देखो आप एक बात समझो, हमको तुम्हारे यहाँ मेहमान बनने के लिए नहीं आए, हमको तुम्हारा मेहमान नहीं बनने का, तुम्हारे घर में कुछ खाना भी नहीं, तुम्हारे फ्रिज को हाथ नहीं लगाना है, हम तो सिर्फ इससे मिलने के लिए आए। सुनी तो उसके तन बदन में आग लगी, ऐसा पैर पटकी, साबिर आई एम गोइंग टू ऑफिस। अल्लाह की शान थी, उस दिन इसकी छुट्टी थी और उसकी ऑफिस थी। बोला जान छुट्टी मुसीबत गई, ऐसा पैर पटकी चली गई। या अल्लाह, क्या अल्लाह का रहम है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का निज़ाम है। फिर हाँ साबिर को लेके बैठा और थोड़ी देर ईमान की बात किया। बरसों के बाद में अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह बड़े हैं, हम मरने की ज़िंदगी, मरने के बाद ज़िंदगी लेकर आए हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमाल लेकर आए। ईमान अमाल की बात सुना 28 साल के बाद में, वो जैसे निकला आँखों से कानों से निकल कर दिल में गई। थोड़ी देर बाद देखा तो साबिर की आँख में से थोड़ा चेहरा नरम पड़ा, आँख नरम पड़ी है। साबिर भाई हम लोग यहाँ करीब में, हमारी जमात यहाँ है, थोड़ा आओ ना, मुलाकात कर ले सब साथियों से। तो कहने लगा मैं आता हूं तुम्हारे साथ, नमाज नहीं पढ़ूंगा। मत पढ़, तू चल तो सही। अरे तू चलेगा अल्लाह की तरफ, हदीस कुदसी में आता है बंदे एक बालिशाह एक हाथ आऊंगा, एक हाथ आ 7 हाथ आऊंगा, तू चल के आ, मेरी रहमत और दौड़ के हाउस में ले लेंगी। तो आ तो सही, चल तो सही अल्लाह की तरफ। हमारे साथ चला। वो सस्पेंडर पहनते ना गोरे लोग, शर्ट में ऐसा वो सस्पेंडर लगाते हैं ऐसा टाइट करके। अब तो सब तरफ माशाल्लाह सूटेड बूटेड, माशाल्लाह क्या वेस्टर्न आदमी होगा सूट बूट वाले, वो सूट बूट हमारे पास है माशाल्लाह, सस्पेंडर भी हमारे पास, इंग्लिश जबान भी फ्लुएंट है माशाल्लाह हमारी, ठकाठक इंग्लिश में सूट बूट वाले लोग हैं, सिविलाइज पीपल है। या अल्लाह, गंदी कुत्ते वो सुअर से बदतर जिंदगी, थूकी हुई उनकी जिंदगी मुसलमान लज्जा निगाह से देखता है। जाके देखो उनका हाल क्या है। एक गोरा हमारे साथ चला, उसका नाम बिलाल रखे थे, मुसलमान हुआ था। हमारे साथ इन लोगों ने साथ में एक जगह एक मुल्क में चलाया, बस इसको लेके चलो, अभी भी ईमान में दाखिल हुआ। वो गोरा कहता है मैं तुमको बता सकता हूं कितने ऐसे गोरे नजर आते हैं, उनको ये भी नहीं पता उनका बाप कौन है। कहने लगा, वो खुद कहता है तो नहीं पता उनका बाप कौन है। वो गंदी जिंदगी जानवर जैसी थूकी हुई मुसलमान लज्जा निगाह से देखता उसको, तो क्या पता कौन सी गंदी जिंदगी है। वेस्टर्न कल्चर है, क्या वेस्टर्न कल्चर है, थू ऐसी जिंदगी पे लानत है। हुजूर की पारी पाकीज़ा जिंदगी मुसलमान को अच्छी नहीं लगती, बरकत नूरानियत वाली जिंदगी अच्छी नहीं लगती, गंदी जानवर की जिंदगी अच्छी लगती। हम इतना दूर चले गए, अल्लाह हमको समझाए। ऐसा सस्पेंडर पहन के हमारे साथ चला, जैसा मस्जिद में दाखिल हुए ना, ऐसा पैर रखा ना मस्जिद में, इसकी आंख में आंसू आ गए। पहला जुमला कहता है भाई साहब 28 साल के बाद में मस्जिद में पहली बार कदम रखा, ऐसा कहता है। या अल्लाह, क्या अल्लाह की रहमत है। 28 साल से भाग रहा है और अल्लाह की रहमत पीछे पीछे। या अल्लाह, साथियों से मुलाकात किया, जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो ऐसे साइड पे कुर्सी पे वो गोरे ऐसा बैठते ना, ऐसा यूं बैठ गया था, सस्पेंडर पहन के। गोरों की स्टाइल यूं है बैठने के था, मर्द बैठा है औरत बैठी, वो भी पता नहीं चलता है, लेकिन गोरों की स्टाइल अच्छी है। गोरे ने किया है तो हम भी करेंगे।
ये ऐसा बैठ गया सस्पेंडर पहन के, नमाज का वक्त हुआ नमाज नहीं पढ़ा, हमारे साथ खाना खाया, असर का वक्त हुआ फिर साइड पर बैठा, नमाज नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे साथ बैठा रहा, मेरी छुट्टी का दिन है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा इंशाल्लाह पूरा दिन। मगरिब का वक्त हुआ ना, मगरिब का वक्त, या अल्लाह, अल्लाह अल्लाह है, सबसे बड़ी रहीम जात, सबसे बड़ी करीम जात, उलमा कहते सबसे रहीम अल्लाह की जात है। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका वस्सऊ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। ए अल्लाह, तेरी मग़फ़िरत हमारे गुनाहों से बहुत बड़ी हुई है और तेरी रहमत हमारे अमाल ऐसे नहीं, लेकिन तू अपनी रहमत से कबूल कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। बड़ी मग़फ़िरत अल्लाह। मगरिब के वक्त उठा और आके नमाज पढ़ा, अंदाजा लगाओ 28 साल के बाद में सजदा किया होगा, अपनी पेशानी अल्लाह के सामने रगड़ा होगा, अल्लाह को कितना प्यारा होगा उससे। और जिसने लाकर अल्लाह से मिलाया होगा, अरे बोलो कभी सोचे इसको क्या काम दिया अल्लाह ने, को पता ही नहीं अल्लाह ने क्या काम दिया है। जबरदस्त मेहनत किया, लुट गए हुजूर की उम्मत, जाओ ढूंढ गया हुजूर की उम्मत को। ये रोजाना की मुलाकातें जो बोलते हैं ना, जो मार खा गई है पूरे इलाके में, 11 नंबर पैदल है, हमारा काम ही है 11 नंबर पैदल। जाओ सबकी कुंडियां खटखटाओ, सबके दरवाजे पर जाओ, कुंडियां खटखटाओ, उसकी ठोटी में हाथ डालो, सुने उसको भी अल्लाह के दीन की बात सुनाओ, नहीं सुने उसको भी सुनाओ। अगर झिड़के बर्दाश्त कर लो, बहस मत करो, मुनाजरे मत करो, उससे उलझो मत, क्या करो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, आ जाओ मस्जिद में। जब सब सो जाए ना, रात को उठो और गरम गरम आंसू बहाओ, उसका नाम लेके, जिसने धक्का दिया उसकी हिदायत अल्लाह से मांगो। कहां चला गया हमारे पास से सब, मेहनत बड़ी दिया है। जब फिरेंगे ना उम्मत में तो उम्मत का गम आएगा। हाँ, हम लोग हाजियों में काम करते थे, एक मरतबा हाजियों में, वो पहले 4-4 महीने हाजियों में काम होता था। क्या अल्लाह का निजाम है, बड़ा मजमा हज कमेटी से जाने वाला मिलेगा ना, आप क्या भी ऊपर वो बनाए थे हज मंदिर, ऊपर भी बनी, जम्मू में है कि नहीं पता, लेकिन वहाँ श्रीनगर में तो देखे थे बड़ी हज मंदिर। तुम्हारे रशीद मीर साहब थे, वो पहले सीओ थे वहाँ पर हमारे, वो श्रीनगर में बैठ के उन्होंने हज मंदिर बनाई थी, उसकी ओपनिंग भी किया था, अच्छा माशाल्लाह काम करते। हज के लिए बुलाते अल्लाह उस मजमे को, जिंदगी भर कमाता है, थोड़ी पूंजी जमा करता है, ये पूंजी से मैं अल्लाह का हज करूंगा। बुढ़ा बुढ़ी जाते, बड़ा मजमा हाजियों में वो मिलेगा, कलमा भी नहीं जानता है, सूरह फातिहा भी नहीं जानता है, लब्बैक भी नहीं जानता। ये जमातें मेहनत करते करते उनको लब्बैक सिखाती है, सूरह फातिहा सिखाती है, उनको कलमा सिखाती है, उनको सब सिखाती है। एक मतलब हाजियों में काम कर रहे थे, एक बड़े माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आदमी, उनका बयान था सुबह से 12:30 बजे, अब तो 12:30 से बयान होगा, ऐसे 1 बजे बयान होता था, 12:30 से तैयारियां पूरी माशाल्लाह जबरदस्त हो रही, कैमरा लग रहा है, ये लग रहा है, फला आने वाले। हम लोग वहां काम कर रहे थे, हाजियों में थे, हम भी बैठ गए, चलो सुने क्या होता है। वो उन्होंने माशाल्लाह जबरदस्त मदीने तैयबा की पूरी तारीख बयान की, ऐसा था, ऐसा जबरदस्त बात हुई, कैमरे लगे, ये लगे, वो लगे, सब खत्म हुआ। खाना खाने बैठे, खाना खा के उठे तो मैं क्या हूं ना, हजरत इतनी जबरदस्त मैंने मदीने तैयबा की बात की, तारीख बयान की है, ये मजमा जो जा रहा है ना हज को, इसके लब्बैक के भी ठिकाने नहीं है। ये क्या समझेगा मदीने की तारीख को। आप नीचे आओ, उम्मत का हाल देखो, नीचे आओ, पहले समझ में आएगा। ऊंट पर बैठे बैठे हमारे मौलवी साहब कहा करते थे, बकरी चराना नहीं चरा सकोगे, नीचे आओ, उम्मत में जाओ, उम्मत की सतह समझ में आएगी, फिर काम करेंगे। आज उम्मत की सतह क्या है, दीन की जाके देखो, को पता ही नहीं उम्मत कौन सी सतह पर चली गई है दीन की। जब फिरेंगे तो समझ में आएगा उम्मत कौन सी सतह पर है दीन। सबसे बड़ी हस्ती तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आपसे बढ़कर अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इतनी बड़ी हस्ती इतना नीचे आ रही है, मक्के में सबके दरवाजे पर जा रहे, अबू जहल के दरवाजे पे हुजूर जा रहे, हाँ, सबसे बदतर के पास, सबसे आला, सबसे बदतर के पास जा रही है। कौन से नशे चढ़े हुए हमको किसी के दरवाजे पे जाने के लिए। बड़े पोस्ट से रिजाइन हुआ हूं, मैं बड़े पोस्ट पर हूं, मैं ऐसा पढ़ा हुआ हूं, अरे कुछ भी नहीं हैसियत हमारी अल्लाह के नबी के सामने। मेरे नबी सबके दरवाजे पे जा रहे हैं, हमसे में दोस्तों को होता नहीं हम किसी के दरवाजे पे जाए। थोड़ा सा कुछ मिल जाता ना, कुर्सी का नशा, ओहदे का नशा, डिग्री का नशा, माल का नशा, इल्म का नशा, ये नशे ऐसे मौत तक हुजूर का काम करने नहीं देते। फिर नीचे आना पड़ेगा, हाथ काले करने का नाम तबलीग है, नीचे आ।
खिदमत वाला अमल हमारा है, निकलते निकलते सब अमल से गुजर, दावत से गुजर, इबादत से गुजर, सीखने सिखाने से गुजर, सीखने से कहा खिदमत से गुजर, नीचे आ हाथ काले कर, फिर देख क्या खिदमत किया हमारे बुजुर्गों ने, हम कभी सोच भी नहीं सकते। बोले यूनुस साहब थे पूरे महाराष्ट्र के जिम्मेदार, मेरी आंख से देखा हूं। रात को एक मरतबा मरकज, उनके पुणे के मरकज पर हम लोग थे, जमात थी हमारी थी, रात को 3 बजे इस्तिंजा की हाजत हुई, मैं गया इस्तिंजा करने के लिए। जैसा दाखिल हुआ इस्तिंजा खाने में, मौलवी यूनुस साहब को मेरी आंख से देखा, पूरा इस्तिंजा धो रहे थे। मौलवी साहब चल 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 चल, यहाँ तू तो 1 दिन आए 2 दिन आया है, 2 दिन तू साफ करेगा, रोज कौन करेगा? इन लोगों ने तो संडा से धोई है। एक शेखुल हदीस मिले हमको, एक शेखुल हदीस, मेवात के थे, पुराने शेख, मदरसे के शेखुल हदीस। क्या काम करेंगे, ऐसा ही चले गए पूरी दुनिया में उम्मत में, और ऐसा ही पूरी उम्मत ने गले नहीं लगा लिया काम को। मेहनत भी किया, फिक्रें भी थी, कुर्बानियां भी थी, खिदमत भी थी, सब था इनके पास, तब जाके काम पूरी दुनिया में चला। कोई ठोकम ठोक काम नहीं है, ऐसा सबकी समझ में आया, ठोका और पूरी दुनिया उसको लेके चली गई, करके दिखाया बुजुर्गों ने इसको। मेवाती मिले, मेवाती मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह के ज़माने के आदमी थे। मैंने कहा कुछ बातें तो बताओ मौलवी साहब की, कुछ तो बातें बताओ। बेचारे बैठ के कुछ ना कुछ बताते। एक मतलब कहने लगे मैं कुछ काम से आया था मदरसे के सिलसिले में, मैं यहाँ पर आया था, तो होता क्या था, यहाँ आके ठहरता था, दिन भर जो मेरा काम करना हो काम करता था, और मैं रात को यहाँ आके रह जाता था, खाना भी इनके साथ खाता था, सुबह मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह का बयान सुनता था, फिर मैं काम पे चले आता था। बोले 8-10 दिन का मेरा काम था, मैं यहाँ आके रुका, सुबह बयान सुनता, शाम को अपना काम पे चले जाता, शाम को आके रुक जाता। कहने लगे रात को मैं गया इस्तिंजा करने, मैंने देखा तो मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह सब बैतुल खला को धो रहे थे। क्या मैं साथ बैठ गया, हजरत आपको करने नहीं दूंगा, मैं करूंगा। ये शेखुल हदीस है मदरसे के, हजरत करने नहीं दूंगा, मैं करूंगा। कहने लगे मुझको देखकर ना नहीं कहा, वरना किसी के हाथ में देते नहीं थे, ये बड़े आदमी थे, इनके हाथ में दे दिया। कहने जितने दिन मैं वहां रहा उतने दिन रात को उठता था, बैतुल खला धोता था, धोने के बाद में मैं भी गंदा हो जाता था, नहाता धोता था, कपड़े बदलता था, तहज्जुद पढ़ता था, दुआ करता था, फजर के लिए वक्त बाकी होता तो मैं सो जाता, बाद में फजर में उठा। कहने लगे जितने दिन बैतुल खला धोया और धोने के बाद नहा धो के नमाज पढ़ा, तहज्जुद की, अल्लाह के सामने दुआ मांगा और फिर सो गया, फजर तक के सोया। कहने लगे जितने दिन रात को बैतुल खला धोकर सोया और उस रात के अंदर जब धोने के बाद में सोया, उसी नींद में मुझको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती थी। या अल्लाह, हम कर सकते हैं? तो ऐसी नाक बन गई इतनी बड़ी, आई एम समथिंग, ये काम करेगा हुजूर का? ये तो नीचे लाना है, आई एम नथिंग, फिर काम होगा। इसीलिए कहते हैं रोज की मुलाकात है ना, ये आदमी को नीचे लेके आती है। जिसके उसके पास जाते हैं ना, बेहतरीन तरबियत हो जाती है। बहुत कम मिलते हैं बिठा के चाय पिलाने वाले, अक्सर मिलते हैं। कोई बुरा भला कहता है, कोई धक्का देता है, क्या देता है। मेरे नबी को भी करते थे, इसमें क्या हो गया? ये मक्के के मलून हुजूर के चेहरे अनवर पर थूक दिया करते थे, लेकिन उफ, जबान से एक जुमला भी नहीं किया था। करते गए करते गए। बच्ची कहती है आप तो अल्लाह के नबी है, आपको क्या जरूरत थी तकलीफ बर्दाश्त करने की? बेटा ये कौम मुझको जानती नहीं, जानेगी तो मेरे साथ ये मामला नहीं करेगी। मैं तो इनके लिए बड़ी खैरखाई लेकर आई हूं कहती। और हुआ बाद में मेहनत करते 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 माहौल बनेगा ना, मेहनत से बनेगा, बगैर मेहनत नहीं बना करता। मेहनत करते करते माहौल बना। कैसा माहौल बना? जो थूकने वाले थे वो ऐसे बन गए, हुजूर का थूक मुबारक कभी जमीन पर, अरे बोलो, आपका वजू का पानी बाद में नहीं गिरा, थूक मुबारक किसी न किसी के हाथ पे गिरता था और बरकत के लिए उसको ऐसे मल लेता था, ऐसे बने। एक मरतबा आपने हिजामा कराया, वो गंदा खून निकला हिजामे का। हज़रत अनस को बुलाया, अनस इसको ले जाकर दफन कर दी। ऐसी जगह दफन करना किसी का पैर नहीं पड़े, कोई देखे भी नहीं। हज़रत अनस ले जाकर दफन कर दिया। वापस आया तो आपने पूछा अनस दफन कर दिया? हाँ अल्लाह के रसूल दफन कर दिया। कोई देखे नहीं, किसी का पैर नहीं पड़े, वहां दफन किया? हाँ ऐसी जगह दफन किया, किसी का पैर भी नहीं पड़ेगा, कोई देखेगा भी नहीं। तो आपने पूछा अनस तूने पी तो नहीं लिया? हाँ यार सासम मैं पी गया। या अल्लाह, कान खोल के इस बात को सुन ले, जिसके खून के साथ में नबी का खून मिल जाए, अल्लाह जहन्नम क्या उसके लिए हराम कर देते हैं। या अल्लाह, ये बने। मेहनत के बाद में माहौल बनेगा, मेहनत के बाद में दीन जिंदा होगा, मेहनत के बाद में उम्मत आएगी। सिर्फ उम्मत आएगी नहीं, बड़ा मजमा खींच के लाएगी उम्मत निकाल के। इसलिए मेहनत दिया है जिसका उमूमी नफा है।
जिस मेहनत से उमूमी नफा पूरी उम्मत को होगा और पूरी दुनिया के अंदर होगा, हर मुल्क के अंदर होगा, इससे बढ़कर कोई सादी मेहनत दुनिया में और को नजर नहीं आती जिससे पूरी दुनिया के अंदर दीन का काम जिंदा हो सके। बताओ कौन सी मेहनत तेरी का दुनिया में चल रही जिससे पूरी दुनिया को नफा हो? कौन सा मुल्क दुनिया में बचा है जहां तबलीग नहीं पहुंचती? कौन सा मुल्क बचा है जहां मेरे दुश्मन को सोच नहीं सकते साथी वहां तैयार हो गए? अरे उन मुल्कों में जहां अल्लाह का नाम ले नहीं सकते, दारुल उलूम कायम करके दिखा दिए वहां पर दावत ने। हाँ, हाफिज भी, आलिम भी, मुफ्ती भी, सुन्नतें भी, पर्दा भी, सब थक गए। फ्रांस जैसा मुल्क, पेरिस उनका शहर है, सबसे नाक वाला शहर है, पेरिस जैसा ट्रेंड सेटर, पूरी दुनिया को फैशन सप्लाई करने वाले, उस मुल्क में थक गए, न इमामा रोक सके न पर्दा रोक सके। लंदन जैसा शहर थक गए, हम इस्लाम को मिटाएंगे, इस्लाम क्या मिटाएंगे? हक हक है, वकुल जाल हक वजा हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। जब हक चलेगा चूटी की रफ्तार से चलेगा, लेकिन बातिल का भेजा फाड़ देगा। तुम दबाते जाओ, इस्लाम हक है, दबेगा नहीं, ऐसा उठेगा पूरा मुल्क तुम्हारा कवर कर देगा। लंदन जैसे शहर में आप जाके देखो, ऐसा लगेगा कोई मुसलमान हुकूमत में आ गए। चारों तरफ सुन्नत ही सुन्नत है, चारों तरफ पर्दा ही पर्दा है, चारों तरफ हाफिज ही हाफिज, आलिम ही आलिम। 1500 मस्जिद हो गई। पहले तो एक मस्जिद थी लंदन में। एक हमको साथी मिले, कहने लगा मैं 1965 में यहाँ पर आया था, नमाजी था अपने मुल्क का, गुजरात से गए थे कमाने के लिए, क्योंकि मैं तो नमाजी आदमी था, नमाज पढ़ने के लिए। जुमा का दिन हुआ, कहाँ जाऊँ? चलो नमाज ढूंढते ढूंढते पहुंचा लंदन शहर में, एक मस्जिद मिली, फला जगह मस्जिद है, जाओ जुमा पढ़ना है, वहां चले जाओ। वहां ढूंढते ढूंढते मस्जिद में गया, मस्जिद में ताला लगा हुआ था। हजरत जुमा का दिन है, मस्जिद बंद है। एक साथी ने कहा भाई साहब आप गलत दिन आ गए, ये मस्जिद संडे को खुला करती है, जुमा को नहीं खुला करती, आपको नमाज पढ़ना है संडे के दिन आओ। या अल्लाह, कहने लगे एक मस्जिद थी जो संडे खुलती थी, लेकिन अल्लाह ने दावत की बरकत से जमातें आना शुरू हुई, मेहनत शुरू हुई, लोगों ने चलना फिरना शुरू किया, इखलास लेकर अपने जान माल लेकर फिरे हैं पूरी दुनिया में लोग। अल्लाह ने उसकी बरकत से वो माहौल बना दिया। पूरे लंदन शहर में 1500 मस्जिदें हो गई है, और 1500 मस्जिद का ये हाल है जो मैं और तुम कभी सोच नहीं सकते। रमजान के महीने में एक आदमी तरावी सुनाने वाला और एक आदमी सामने होता सुनने वाला, उससे ज्यादा हमारे पास हाफिज नहीं होते। लेकिन पूरे लंदन शहर का ये हाल है, सारी 1500 मसाजिद में पहली सब में जितने खड़े होते हैं ना तरावी में, सबके सब हाफिज खड़े होते हैं। एक गैर हाफिज को खड़े रहने की इजाजत नहीं है। हाँ, तबलीग ने वो रंग दिखाया है, हमको क्या पता क्या रंग दिखाया, क्या दीन जिंदा किया, क्या पर्दा जिंदा किया, क्या हाफिज जिंदा किए, क्या मुफ्ती जिंदा किए, सोच नहीं सकते। दुनिया में जिंदा करके दिखाया। सादे अंदाज वाली मेहनत है, धोखा खा गए सादगी से तबलीग की। हमको भी चमक धमक का जमाना है ना, हाँ हाँ ग्लैमर है, तो हाँ यार ये काम बहुत अच्छा। अरे सादा पित्ता मारू काम है, पित्ता मारू है। हज़रत मौलवी साहब कहा करते पित्ता मारू काम है। क्या मतलब? किसी ने पूछा हज़रत क्या मतलब? का पित्ता होता है ना, मुर्गी में कट जाता है तो पूरी मुर्गी कड़वी, बकरे में कट गया तो बकरा कड़वा। कहा करते जितना पित्ता कड़वा है उससे ज्यादा दावत के तकाजे कड़वे हैं, इसलिए हजम नहीं होते। सबको पता है काम हक है, अब कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा तो बचेगा ना। वो पहले बैठते थे ना बात सुनने के लिए, तो समझते थे भाई कुछ ना कुछ मेरे नफे की बात होगी, हो जाएगा। अब वो नहीं बचा, अब तो पकड़ने के लिए बैठे, ऐसा बोला ऐसा बोला ऐसा बोला, सबका जवाब दूंगा इंशाल्लाह, घबराना नहीं, कोई पकड़ेगा तो आके मेरे से मिल सकता है, सब बातों का जवाब देने के लिए तैयार हूं इंशाल्लाह। मैं अपनी बातें नहीं करता, अपने बुजुर्गों ही करता हूं। और काम ये था हमारा जो बुजुर्गों ने हमको दिया, हमने इसकी गाड़ी का रुख ऐसे बदल दिया। यूं कहा करते रस्मियत पर आएगा ना, काम में वो ताकत है, कहा करते थे उमूमियत पर रहेगा, जैसा बुजुर्गों ने बताया उस पर रहेगा। इतनी ताकत है बरसों का खैर दिनों में खींच के लाएगा। और कहा करते काम अपनी बुनियाद से हट गया, उमूमियत से हट गया, रस्मियत पर चला गया। कहा करते थे फितने बरसों के दिनों में खींच के लाएगा, जैसा तस्बीह के दाने गिरते ऐसे फितने गिरेंगे। हट गया हमारी मेहनत, सादगी से हट गया, उमूमियत से हट गया, नाम कमाना, सबको टाइटल का शौक हो गया, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। ये बड़ा बनने का काम ही नहीं है, हस्ती को मिटाने का काम है। इसके लिए थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। और कहते भाई उम्मत में धक्के खाओ, अल्लाह में दुश्मन को फिर से उम्मत को जिंदा कर देंगे इंशाअल्लाह। अभी भी कुछ गया नहीं, कुछ इरादा भी किए साथियों ने 4-4 महीने का। हम क्या 4 महीने, एक आखिरी बात करके खत्म करूं। मैं आखिरी बात मेरे को याद आ गई, करूं कि छोड़ दूं? एक बात याद आ गई, बोलो तो कर दूं। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना इलियास साहब के साथियों में थे। मौलाना सईद खान साहब, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब, हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, सब पुराने हज़रत मौलाना इलियास साहब के ज़माने के लोगों में से। कहने लगे मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था, अपने इलाके की 4 महीने की जमात लेके पहुंचा मैं, तो मुझको रखा वहां पर। मौलवी साहब का ज़माना था, कहने लगे मुझको रखा, 2-3 दिन तरगीब दी,
रवानगी की बात करी, हिदायत दी, ये दिया, खिलाया पिलाया। एक इलाके का रुख दिया, मुफ्ती साहब वहां वक्त लगा के आओ। कहने लगा मैं गया 4 में लगा लिया वो इलाके, 4 में लगा के वापस आया। जैसा पहुंचा वो पुराना देखा होगा जिन लोगों ने पुराने निजामुद्दीन को देखा, वैसी सीढ़ियां बाहर से थी और सीधा अंदर जाके हौज के ऊपर निकलते, अंदर हौज था पहले, को सीढ़ियां बाहर, बाद में सीढ़ियों को अंदर ले लिया था। पुराना जिन लोगों ने देखा उनको पता है। कहने लगे जैसे मैं पहुंचा तो वो सीढ़ियों पर सामने मौला यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे। नजर पड़ी मुफ्ती साहब पर, 4 में लगा के आए। हम लोग को कोई कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता, और वो सत्य कि हम है भी नहीं कि हम करेंगे, कि अपने बुजुर्ग लोग करके गए। कहने लगे देखा तो सीढ़ियों पर मौला यूसुफ सामने बैठे हुए थे। नजर पड़ी मुझ पर, अरे वाह वाह मुफ्ती साहब माशाअल्लाह, अल्लाह यूं करे, अल्लाह यूं करे, अल्लाह यूं करे, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह ऐसा करे। कहा दुआएं देना शुरू की। कहा मैं समझ गया बात में तो कुछ है, दाल में काला है, कुछ समझ है, कुछ तो है ऐसा। कहा जमात को अंदर भेजा, मैं उनके पास जाके सीढ़ियों पर बैठ गया। हजरत क्या बात है? मुफ्ती साहब थोड़ी सी कुर्बानी दे दो ना। क्या बात क्या है? मुफ्ती साहब एक जमात और तैयार है 4 महीने की, लेके जाने वाला कोई भी नहीं है, थोड़ी सी कुर्बानी दे दोगे, अल्लाह ये देंगे, अल्लाह ये देंगे, अल्लाह ये देंगे। तश्कील हुई फिर से, अभी तो 4 महीने लगा के आया, फिर 4 महीने की तश्कील हो रही है। कर सकते हम? बातें खाली हमारे पास है, कुछ भी नहीं है। वो थे करने वाले, करके गए। कहने लगा क्या करता मैं ना नहीं कह सका हजरत के सामने। अपने इलाके की जमात को भेजा, दूसरी जमात 4 महीने के लेके चला गया। बोलना बहुत आसान है मेरे लिए। 8 महीने हो गए, 8 महीने। उनके भी जज्बात, उनके भी बाल बच्चे, उनके भी घर, उनकी भी तमन्नाएं, उनकी भी ख्वाहिशात, वो भी हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन हुजूर के दीन पे सब लगा के गए। 8 महीने हो गए। 8 महीने बाद पहुंचा, जैसे पहुंचा, लंबा सफर था। कहने लगे लंबा सफर था हमारा, गर्मी का मौसम था, चलते चलते आ रहे थे, तबीयत में गर्मी की वजह से थोड़ा उछाट पैदा हो गया था, बेचैनी बहुत पैदा हो गई थी। कहने लगे जैसे पहुंचा मैं देखा वही सीढ़ियों पर मौला यूसुफ सामने बैठे हुए थे। या अल्लाह, फिर मुफ्ती साहब को देखा, अरे वाह वाह मुफ्ती साहब, अल्लाह ये करे, अल्लाह ये करे, अल्लाह ये करे। कहने लगा मैं अभी भी समझ गया कुछ तो मसला है। कहा क्या करता? मैं अपनी बैग को वहीं पटका सीढ़ियों पर और ऐसे जाके लेट गया। जमात को अंदर भेजा, मैं ऐसा लेट गया सीढ़ियों पर। कहा मेरे सिराने पर आकर बैठ गए मौजूद। अरे मुफ्ती साहब थोड़ी सी कुर्बानी दे दो ना, अल्लाह ये देंगे, अल्लाह ये देंगे, अल्लाह। फिर तश्कील हुई। कहने लगे इस वक्त मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, गर्मी थी, तबीयत में उचाट था, बेचैनी थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे तश्कील हुई फिर से ऐसा उठ के बैठ गया। हजरत कब तक दौड़ोगे? कितना दौड़ना पड़ेगा हमको? सादा जवाब दिया, मुफ्ती साहब सिर्फ मौत तक के। क्या करना है? कब तक दौड़ना है? अरे बोलो कब तक? काम दिया है अल्लाह ने बड़ा, मेहनत का मैदान। मौलाना साहब बोलते हैं इसको, दुनिया को अल्लाह ने मेहनत का मैदान बनाया है, इंसानों को भेजा है मेहनत करने के लिए, और मुसलमानों को भी मेहनत का काम दिया है। दुनिया की मेहनत नहीं, दीन की मेहनत के लिए अल्लाह ने भेजा है। इतनी मेहनत करो दुनिया में अल्लाह के दीन की, पूरी दुनिया में दीन जिंदा हो जाए। मेहनत करते करते थकोगे ना, आराम की जरूरत पड़ेगी, वो कहते हैं। जब आदमी थकेगा तो आराम करेगा ना, थकेगा नहीं तो आराम क्या करेगा? थकेगा तो आराम की जरूरत पड़ेगी। क्या करना है? कहा थक गया, आराम की जरूरत पड़ेगी। अब क्या करना है? मेहनत करते करते चला गया है, थक गया है, आराम की जरूरत है। अल्लाह कब्र में सुला देंगे, सो जा, पहली रात की दुल्हन सोती है ना, ऐसे सो जा, तेरी नींद अल्लाह कब्र में पूरा करेंगे, कहते हैं। हाँ। दुनिया को मेहनत का मैदान, कब्र को आराम का मैदान। यहां सो जा, पहली रात की दुल्हन सोती है, ऐसे सो जा। यूं कहा करते हैं दुनिया में मेहनत करो, नींद कब्र में पूरी करो, और मजे जाके जन्नत में इंशाअल्लाह क्या करेंगे। इसीलिए यूं कहा करते थे अदना से अदना जन्नती को 70-72 हुरे देंगे, लेकिन दीन का और दीन की मेहनत का हक अदा करके जाएगा, अल्लाह 25 लाख हुरों वाली जन्नत देंगे इंशाअल्लाह। कितनी देंगे? अरे बोलो कौन सी चाहिए? बोलो ना, कैसा शर्माते जम्मू वाले। अरे कौन सी चाहिए? घबरा मत, यहाँ तो 1 की 2 कर लेगा ना तो पहली निकाल के डंडे धनाधन चालू। वहां नहीं होगा, 25 लाख भी बैठी होगी तो कोई फिक्र की बात नहीं इंशाअल्लाह। ये तो यहाँ के मसले, वहां नहीं है। हाँ उसको हुरों के सरदार बना देगा, 25 लाख की सरदार वही बैठेगी।
यहाँ क्या मसले, एक का 2 करो तो ओ जलापा बेचारा गरीब परेशान, उसके दिन भी परेशान। कारी जही साहब बोला करते थे, एक नवाब साहब ने 2 कर लिया, एक ऊपर रहती थी एक नीचे रहती थी। जहाँ रात का टाइम आता उसके पास जाने का तो सीढ़ी पे चढ़ता नवाब साहब, ऊपर वाली ऐसे बाल पकड़ लेती और नीचे वाली टांग पकड़ लेती। वो कहती मेरे पास आएगा, वो कहती मेरे पास आएगा। नवाब साहब के बाल की भी हिफाजत नहीं, ऐसा आदमी। लेकिन वहां 25 लाख भी। एक ने कहने लगा हमको, भाई 25 लाख में करूंगा क्या? मतलब भाई तेरे को कैसा लगे ना, बहुत ज्यादा हो गए, हमको दे देना इंशाल्लाह, हम लोग रख ले। और क्या कौन सी चाहिए? 70 72 25 लाख। अरे बोलो ना, क्या शर्माते बेचारे यार, इतना घबरा। तेरे को घर जाके बोलेगा नहीं, ये तो इतना डरते बेचारे। घर वाली बोलेंगी क्या करके आया तुम मस्जिद में, 25 लाख की बात करके है, कौन सी जमात थी, लाओ मेरे सामने। अरे 25 लाख की लालच देकर गया उसको। चलती तो होम मिनिस्टर की, ऐसा डांटती है बेचारे, डर के भी बैठाते। नहीं बेगम, वो बहुत जिद करे तो मैंने 4 महीने का नाम लिखा दिया, जाना नहीं है, तुम कहोगी तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो चलती किसकी? हमारी चलती है होम मिनिस्टर की। अरे बोलो ना, मास्टर साहब किसकी चलती है? हाँ, दिखने में बाहर बड़े बड़े पहलवान, बड़ी बड़ी बातें कहते, लेकिन अंदर चलती नहीं किसी भी। अंदर जाके सब चुप हो जाते। हम भी दीन सीखे, घर वालों को दीन सिखाए, बच्चों को दीन सिखाए, और हमारे घर से अल्लाह पूरी दुनिया में दीन जिंदा करे। हम वो थे पूरी दुनिया को ठोक के बोलते थे, और देखना हुजूर का दीन किसको कहते, मेरी जिंदगी को देखो। हुजूर का दीन देखना है, मेरे घर के औरतों को देखो। हुजूर का दीन देखना है, मेरे घर के बच्चों को देखो। मेरे बच्चों की कभी जिंदगी में सरों से टोपी भी नहीं उतरती। हमारी दुकान देखना है, हुजूर का दीन समझ में आएगा। आओ तुमको बता दे, मुसलमानों के शादी ब्याह देखो, किसको इस्लाम कहते हैं, हमारे शादी ब्याह में समझ में आएगा। वो सब चला गया हमारे पास। ठोक के बोलते थे पूरी दुनिया को, देखो हुजूर का दीन किसको कहते हैं। वो जिंदगी फिर से जिंदा हो हमारे पास। इसकी एक मेहनत है। 15 शाबान को, अभी नहीं 4 महीने बाकी, 15 शाबान को 4-4 महीने की जमातों के कुछ लोगों ने अज़ाम की है। मैं भी जाऊंगा, मस्जिद से जमातें ही बनाऊंगा। मेहनत होगी, वरना हमारे पास कोई तकाजा नहीं होता। मुलाकातों में जाते ना, सामने कोई काम ही नहीं है, क्या करेंगे? 3 दिन की जमात भी नहीं है, चिल्ले की जमात भी नहीं है, 4 महीने की जमात भी नहीं है। हम क्या करते हैं, मुलाकात में कभी चले भी गए, उसको बेचारे को नमाज की दावत ऐसा दे के आते हैं, आप नमाज पढ़ो ना यार, नमाज की दावत। सामने को तकाजा नहीं है, करेंगे क्या? नमाज की दावत देके वापस आ जाते हैं। हमारा कोई तकाजा नहीं। अब जाए तो तकाजा होगा तो बात करेंगे, इसके लिए नियतें कराते, हम लोग वादा नहीं कराते। देखो वादा करेंगे ना, पूरा करना पड़ेगा। और इरादा करे तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना, अपने बस की कोशिश करना, हाथ पैर मारना, अल्लाह पाक आसान कर दे तो चले जाना, इसको कहते हैं इरादा। ऐसा इरादा कर सकते हैं ना इंशाल्लाह। 15 शाबान से 4-4 महीने की जमातें बनने वाली। मस्जिद वालों ने भी इरादे किए, अपनी खुद जात से भी लिखाओ, मस्जिद से भी लिखाओ। हिम्मत करके बोलो भाई मैं इरादा करता हूँ, वादा नहीं करता हूँ। वादा नहीं कराते हम लोग, ये तो गुनहगार होते, नहीं पूरा करेंगे। इरादा करता हूँ, कोशिश करूंगा, अपने हाथ पैर मारूंगा, अल्लाह पाक मेरे लिए आसान कर देगा तो मैं 4 महीने जाऊंगा इंशाल्लाह। ऐसा कर सकते ना इरादा? अरे इंशाल्लाह भी फुसफुसा बोलते हैं यार, ये जम्मू का इंशाल्लाह नहीं। अरे कर सकते ना ऐसा इंशाल्लाह? अल्लाह पाक चाहेंगे तो हम जाएंगे इंशाल्लाह, आसान करेंगे तो जाएंगे ना इंशाल्लाह। अब हिम्मत करके बोलो कौन कौन इरादा करता है। भाई मैं इरादा करता हूँ 15 शाबान से, आप मेरे दुआ करना, अल्लाह पाक आसान करेंगे तो मैं जाऊँगा। अब नाम लिख लो, कोई साथी खड़े होके, पहले तुम्हारा नाम लिखा, बाद में दूसरे का लिखा। ये उतने सबके लिखे, खुद का नहीं लिखे। या खड़े होके बोलो 4-4 महीने इरादा कौन करता है? 15 शाबान से। हाँ, अभी नहीं, 4 महीने लगाओ, आराम से घर में रहो, और फिर अल्लाह के रास्ते में 15 शाबान से जाओ इंशाल्लाह। बड़ा मजबा 4 महीने लगाएगा ना, काम हो जाएगा इंशाल्लाह। जम्मू का काम ऐसा झटके में ऊपर चला जाएगा इंशाल्लाह। बताओ पंद्रह शाबान से जाना है, अभी नहीं जाना है। 4 में इतनी लंबी उधारी तबलीग वाले देते, कोई भी नहीं देता है, इतनी लंबी उधारी देती। क्या नाम तुम्हारा? सोहेल भाई का लिखो, अल्लाह कबूल फरमाए, इन सब की जवानियों को कबूल फरमाए। इमरान भाई का लिखो इंशाअल्लाह, इमाम साहब का भी लिखो इंशाअल्लाह। यूसुफ भाई गए तो पूरा जम्मू हिल गया इंशाअल्लाह, फिर खत्म, आपको रोक नहीं सकता है। नाम भी यूसुफ है, ताकत भी ज़बरदस्त है, खूबसूरती भी है माशाअल्लाह, और जज्बा भी है यूसुफ जैसा काम करने का। लेकिन ये खड़े हो गए तो पूरा जम्मू ऐसा हिलेगा इंशाअल्लाह, जल्जले आएंगे इंशाअल्लाह यहाँ पर। अल्लाह पाक कबूल कर ले इनको, खूब अल्लाह दीन की मेहनत का काम ले, पूरे आलम के अंदर काम ले इंशाअल्लाह। और बताओ, गुलजार साहब का लिखा, गुलजार साहब का लिखा, हाँ गुलजार साहब का भी लिखा इंशाअल्लाह। हाँ लिख ले, लिख ले, लिख ले, घबराओ मत, बिगड़ेगा कुछ भी नहीं, ये पक्की बात है। अल्लाह बिगाड़ेगा नहीं, दीन अल्लाह ने बनाने के लिए दिया है, बिगाड़ने के लिए नहीं दिया है।
हाँ, हम धोखा खा गए इससे। दीन पर आएगा बंदा तो दुनिया उजड़ेगी नहीं, दुनिया बनेगी इंशाअल्लाह। हाँ, हम डरते हैं दुनिया में इरादा करने के लिए, वरना मुसलमान तो खैर के इरादे में बहुत आगे आगे रहता था। अल्लाह कबूल फरमाए। और बताओ, रमजान में शाबान में इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह निकलना आसान फरमाए, खूब अल्लाह काम लेने के फैसले फरमाए, अल्लाह खूब काम लेने के फैसले फरमाए, अल्लाह जवानियों को कबूल फरमाए, दीन की दौलत से माला माल फरमाए। नाम लिखा है जी? शाहिद भाई। और बताओ, क्या नाम तुम्हारा? हाँ, आकिब। कहाँ रहते? हाँ, श्रीनगर रहती। तो श्रीनगर जमात तो जा रही 4 महीने की अभी। उधार में कहाँ लिखा रहा है? अभी जाओ नकद 4 महीने बर्फ में करें क्या वहाँ, या चले जाओ छुट्टी में, यहाँ क्या करेंगे? अभी है ना जमात श्रीनगर वाली। भाई 2 बुजुर्गों को जरा मिल लो, श्रीनगर वाले कौन है जमात में? 4 महीने, 4 चिल्ला नहीं, 4 महीने देना। हाँ, ये रमजान की दिखा रहे, अभी जा रहे जमात में। क्या नाम? अल्लाह कबूल फरमाए। और बताओ, और बताओ। हाँ, लिखे दिए। और बताओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह निकलना आसान फरमाए, अल्लाह सब रुकावटों को दूर फरमाए, अल्लाह दुनिया आखिरत की खैर भलाई नसीब फरमाए, अल्लाह हमारी नस्लों को कबूल फरमाए, हाफिज आलिम दाइम पैदा फरमाए। सादिक साहब की जाएंगे इंशाअल्लाह 15 शाबान से, अभी बहुत दिन बाकी है। आज से मांगना शुरू करो, अल्लाह आसान कर देगा इंशाअल्लाह। आसान हो तो जाना, नहीं तो नहीं जाना। हाँ, लेकिन आसान अल्लाह उसके लिए करेंगे जो अपनी जात से अमल करेगा, उसके लिए अल्लाह आसान करेंगे। चाहेगा तो अल्लाह देंगे, नहीं चाहेगा अल्लाह ऊपर से नहीं ठोसेंगे उसको। जो बंदा चाहेगा अल्लाह का दीन, अल्लाह के दीन की मेहनत, तो अल्लाह उसके लिए रास्ता खोलेंगे। और नहीं चाहता है सिर्फ हाँ हाँ इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह, दिल में कोई इरादा नहीं, तो ऐसे को अल्लाह कबूल नहीं करते। अल्लाह उसको कबूल करते हैं जिसके दिल में इरादा है करने का, कि मैं अल्लाह के दीन के लिए तैयार हूँ, अपना जान माल सब लगाऊंगा। बल्कि मुसलमान तो ये जज्बा रखे, अल्लाह जिस दिन तेरे दीन का तकाजा आएगा ना, पूरे जान पूरे माल का, हम इंशाल्लाह पूरा जान पूरा माल लगाएंगे इंशाल्लाह। अरे लगाओगे इंशाल्लाह? कौन कौन पूरा जान पूरा माल लगाएगा? सोच के हाथ उठाना, मस्जिद में हाथ उठा रहे कबूल हो जाएगा। देखो कितने हाथ डर के नीचे हो जाते हैं, मस्जिद में हाथ उठा रहे, अल्लाह कबूल फरमाए। ये तो गया जिन्होंने हाथ उठाया ना, ये तो और रहमत है। जो नाम लिखाया वो कबूल, हाथ उठाया कबूल, जिसने दिल में इरादा किया कबूल, मोहब्बत की निगाह से देखा, अरे बोलो, उसको भी अल्लाह कबूल कर। एक बच्चा घर में देर से आया, माँ बोली कहाँ गया था? अम्मा मोहल्ले में जमात आई थी। अच्छा क्या हुआ? मैं वहाँ से गुजर रहा था, जमात खाना खा रही थी। फिर क्या हुआ? तो जमात ने हाथ पकड़ा और मुझको खाना खिला दिया। तो माँ ताज्जुब सुन लगी, फिर क्या हुआ? मैं खाना खा लिया जमात के साथ। या अल्लाह, ऐसा सर पकड़ी, ये क्या किया तूने? क्यों? कह लगी इसके पहले मोहल्ले में जमात आई थी, वो लोग वहाँ चाय पी रहे थे, तेरे अब्बा वहाँ से गुजरे, जमात वालों ने हाथ पकड़ा, तेरे अब्बा को चाय पिलाया, वो जमात की चाय पी के आए ना, 4 महीना गए। तू क्या करके आया? तू क्या करके आया? बहुत खाए हम लोग तबलीग की खिचड़ी। ये तो बोलते कोई भी छोड़, सूखा सूखा मत रखो, सब में खाना खिलाओ। इतने ईमानदार है क्या? तबलीग वाले खाने खिलाएंगे फ्री में। ये खाया ना तो बचेगा, वो अंदर अंदर गुड़गुड़ गुड़गुड़। अच्छा सच्ची अच्छी एक बात का जवाब दो, इस मेहनत में फंस गया वो होशियार कि बच गया वो होशियार? सोच के बोलो ना। हाँ, बहुत ऐसे मिलेंगे, बोले भाई मैं भी यहाँ बैठा रहता हूँ, बड़ी बड़ी जमातें आई, जोर जोर तश्कील किए, मैं भी किसके हाथ में नहीं आया, इतने साल हो गए हाथ में नहीं आया। सच्ची बोलो, समझदार है, समझदार आदमी है। अक्लमंद वो है जो अपने आप को इस मेहनत के लिए पेश कर दे।
अरे देंगे इंशाल्लाह, देंगे इंशाल्लाह। अच्छा 3 दिन कौन लगाएगा ये हफ्ते? खाली हाथ उठाओ, नाम नहीं लिखते। ये हफ्ते 3 दिन कौन देगा जुम्मा से? आज कौन सा दिन है? अरे कौन सा दिन है? कल का दिन बाकी है ना? हाँ, क्या हाथ उठाओ, कौन कौन देगा जुम्मा से 3 दिन? बस इतने से और नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह निकलना आसान। एक काम और करो, अपने आप को मस्जिद वाला बनाओ। करेंगे इंशाल्लाह। रोजाना मशवरे पाबंदी से बैठेंगे, कोई बैठे नहीं बैठे, हम बैठेंगे और एक आधा घंटा नमाजों के अलावा अल्लाह के घर की आबादी के लिए देंगे इंशाल्लाह। एक मुलाकात करेंगे, रोज की एक मुलाकात आधे घंटे की। उसके घर में जाएंगे, उसको खुश रहेंगे सामने से, भाई साहब अंदर बैठ जाते, चलो ना बात करना है तुम्हारे साथ, अंदर बैठ जाना। चाय का कहना, चाय का ना नहीं बोलना, बोला हाँ पियेंगे इंशाल्लाह। नमकीन ज्यादा पी लो तो कोई बेचैनी होती है, बीमारी होती, क्या होता है? कुछ भी नहीं, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है नमकीन का। लिप्टन का है, नमकीन पीते रहता है 8-10 दिन पी के, तो कोई साइड इफेक्ट होगा? चाय पिएंगे? हाँ जरूर पिएंगे इंशाल्लाह। चाय पीने का मकसद नहीं है, लेकिन चाय पीने बैठेंगे तो आधा घंटा ऐसे बात कर सकेंगे इंशाल्लाह। पियो या पिलाओ, तबलीग है ना, या पियो या पिलाओ। बेशरम बोल के बोला हाँ चाय भी पिएंगे इंशाल्लाह, बैठो तो बस। फिर पूरी बात करो उससे और 4 महीने की दावत कर सकते हैं ना। एक मुलाकात करना, आखिर में 3 दिन की दावत देना। 27 दिन में 27 मुलाकात करे आधे आधे घंटे की, और लोगों की 3 दिन की तश्कील करे, तो उसमें से 8-9 आदमी 3 दिन के लिए तैयार नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, हम करते नहीं है। कोई ऐसा नजर नहीं आता जो 3 दिन की अपनी जमातें बनाता है। जो 3 दिन की जमातें बनाएगा ना, 2-4 महीना जमात लेके जाएगा, खुद ब खुद आगे चिल्ले की 4 महीने की जमात तैयार हो जाएगी उसकी, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की तश्कील की। हम जमात अपनी बनाते नहीं, देखा करते कौन जाएगा, कौन इसको देखते कौन जाएगा कौन जाएगा। फिर आता हो जुमेरात की रात को, कोई जमात है? नहीं भाई, कोई भी नहीं है, 2 आदमी बचे। ऑटो रिक्शा में हमारे बम्बई में 3 आदमी बैठे। मैं बोला भाई कम से कम 3 आदमी तो कर लेता, अमीर रहबर मुतकल्लिम, ऑटो जमात बन जाती। टैक्सी में 4 बैठे तो टैक्सी जमात बन जाती। टेम्पो बना लेते 6-8 आदमी का, तो टेम्पो जमात बन जाती। वो भी नहीं, 2 आते हैं, साइकिल पे भेजते दोनों को जमात में। अमीर रहबर मुतकल्लिम भी नहीं हुआ, साइकिल जमात आ गई तुम्हारे पास, चलेगा? ये रोने की बात है। हर महीने अपनी 3 दिन की जमात बनाना इंशाल्लाह। कौन कौन नियत करता है अपनी जमात बनाने की? या अल्लाह, तो इतने लोग सुबह तुम्हारा जम्मू तो धमाल हो जाएगी, इतने आदमी अगर अपनी जमात बना ली था। वाह वाह, अल्लाह सब अतराफ के तकाजे पूरे कर देंगे इंशाल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक इन बातों पर अमल करने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। और बात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह लना शानना कुल्ला वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, सगीरा कबीरा करो गुनाहों को माफ़। बहुत गंदी ज़िंदगी है मेरे मौला, तू सब जानते हैं, खाली करतूतों से भरी पड़ी है मेरी मौला। दिन गफलत में गुजरी है, रातें तेरी नाफरमानी में गुजरी। तू नेमत बारिश के कतरों की तरह पर बरसाता रहा, हमेशा इसका गुनाहों के साथ मुकाबला करते रहे मेरे, चैलेंज के साथ गुनाह किए मेरे मौला। हमसे बड़ा पापी रुए ज़मीन पर कोई नहीं होगा, लेकिन तुझसे बड़ा रहीम भी कोई नहीं होगा। हम गुनाह करते करते थक जाएंगे, तू माफ़ करते करते नहीं थका सकते। ए मौला रहम की निगाह हम पर डाल दे, करम की निगाह हम पर डाल दे। फजल का, अफ़ का, आफियत का, युस्र का, सहूलत का, आसानी का मामला हमारे साथ फरमा दे। कोई किस्म की आजमाइश न ले। ये तेरे नबी की लाडली उम्मत है मेरे मौला, इस उम्मत के बनाने में तेरे नबी का सब कुछ लगा है। बहुत कुर्बानियों के बाद ये उम्मत वजूद में आई, आपका दत्तार मुबारक शहीद हुआ है, बड़ी कुर्बानी के बाद उम्मत वजूद में आई। इस उम्मत का आज कोई पुरसाने हाल नहीं बचा, इसका जहाँ से जी चाहता है हमको लात मारता है मेरे मौला। हमारी दुकानें जलाते हैं, हमारे कारखाने जलाते हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जतें लूटते हैं मेरे मौला। हमारा कोई नहीं तेरे सिवा है मेरे मौला। तूने भी धुतकार दिया तो कहाँ जाएगा? तूने हमको अल्लाह फेर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? कौन है तेरे सिवा जिसके सामने हाथ उठाएंगे? कौन है तेरे सिवा जिससे मगफिरत मांगी? कौन है तेरे सिवा जिससे दुनिया आखिरत के मसाइल मांगेंगे मेरे मौला? हमको माफ कर दे मेरे मौला, माफ कर दे, उम्मत को माफ कर दे। हमारे पास कोई सहारा नहीं तेरी रहमत के सिवा है मेरे मौला, माफ कर दे। सब तेरे सामने, तेरे घर में बैठकर तेरे सामने हाथ उठाकर तुझी से मांगते हैं, अपनी मगफिरत की भीख मांगते हैं। को माफ कर, पूरी उम्मत को माफ कर, हमको दीन की दौलत से मालामाल कर, हमारे बच्चों को तेरे दीन के लिए कबूल फरमा, हमारी नस्लों में हाफिज आलिम दाई पैदा फरमा, घर की औरतों को कबूल फरमा, हमारी किसी किस्म की आजमाइश न ले मेरे मौला।
जान माल इज्जत आबरू की सबकी हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। मेरे बोला तू ईमान की आजमाइश लेगा तो फिसल जाएंगे। मेरे बोला हम कमज़ोर ईमान वाले हैं। मेरे बोला कोई किस्म की आजमाइश बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आफियत का मामला हम सबके साथ फरमा। जब तक दुनिया में जिंदा रख, दीन इस्लाम पर बाकी रख, दीन की मेहनत में मशगूल फरमा। दुनिया से जाने का वक्त आए, कमाल ईमान पर हम सबका खात्मा नसीब। हमारी ज़बानों पर आखिरी वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जाए। तेरे रास्ते की मौत नसीब फरमा, तेरे रास्ते की मौत नसीब। तेरे दीन की मेहनत करते करते मदीना मुनव्वरा पहुंचा, हुजूर के कदमों तले जन्नतुल बकी में दफन होना हम सबको नसीब। अल्लाह हम सबको तेरे दीन के लिए कबूल फरमा, दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा, इस मजमे को कबूल फरमा, इनकी जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। जिसने इरादा किया उनके इरादे पुख्तगी नसीब फरमा। खूब जमातों की बनने की शक्लें सूरतें पैदा फरमा। इरादा नहीं कर सके उनको भी कबूल फरमा। सबको दीन की दौलत से माला माल, उम्मत की सलाहियतों को ठिकाने लगा दे। मेरे बोला उम्मत को फिर से अपनी तरफ फेर दे। मेरे बोला काम करने वाला मुखलिस अमला नसीब फरमा। साथियों को अपनी मेहनत में यकसू फरमा। मेरा साथियों को अपनी मेहनत में यकसू फरमा। ए मौला मरते मरते करने की, करते करते मरने की तौफीक नसीब। हमारी किसी कमज़ोरी कोताही की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से हमें इस मेहनत से महरूम न फरमाए। आपको इस मेहनत के लिए मौत तक के कबूल फरमा दे, मौत तक के कबूल फरमा। हमारी गलतियों की वजह से इस मेहनत से महरूम न फरमाए। आप ही ने इस मेहनत में जगाया, आप ही ने इस मेहनत में चलाया, बावजूद गलतियों के हमको निभाया है। मेरे बोला मौत तक निभा लेने के फैसले फरमा, मौत तक निभा लेने के फैसले फरमा। जो मजमा हरकत में नहीं उनको भी कबूल फरमा, जो हरकत में उनको भी कबूल फरमा। आगे बढ़ने की अल्लाह खूब कुर्बानियाँ पूरी दुनिया में देने की हम सबको तौफीक दे। हमको दूर और देर के लिए कबूल फरमा, आलम के लिए कबूल फरमा, हमारे घर वालों को कबूल फरमा, पूरी दुनिया में दीन के जिंदा होने का जरिया फरमा। काम की बसीरत नसीब फरमा, काम का फ़हम नसीब फरमा, काम का ढंग नसीब फरमा, काम का तरीका सलीका नसीब फरमा। काम के लिए हम सबको कबूल फरमा। ए अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर मांगा इसमें हमारा पूरी उम्मत का हिस्सा नसीब फरमा। जो जो मुसीबतों से बलाओं से पनाह चाहे उससे हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।